के बारे में हम पढ़ रहे थे, जहां तक छोड़ा था वहां से आगे पढ़ देते हैं। एक पैराग्राफ पीछे से पढ़ देता हूं मैं। हालांकि जिस चीज का वास्तविक मूल्य है वह है सत्य की राय। जब कोई ऐसा व्यक्ति हो जो भागवत सत्य के साथ साथ संपर्क में हो और जो उसे अभिव्यक्त भी कर सके, तब उसके मत या राय कोई महज प्रशंसाएं या आलोचनाएं नहीं होते, अपितु उससे प्रकट होता है भगवान तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम्हारे गुणों का क्या मूल्य आंकते हैं। तुम्हारे प्रयासों पर वह उनकी अचूक मुहर होती है। तुम्हारी इच्छा होनी चाहिए कि सत्य के निर्णय के सिवाय अन्य किसी चीज को मूल्यवान न समझो। इसको बंद करेंगे। किसके कारण है? एक को आ रही है ना? और इस तरह अपने मानदंड को ऊपर उठाने के लिए तुम्हें हमेशा अपने अंदर अग्नि को अंतरात्मा की रूपांतरकारी ज्वाला को प्रज्वलित रखना होगा। यह ध्यान देने योग्य बात है कि कैसे जब यह अग्नि धधक उठती है तो तुम्हारे अंदर उस सस्ती प्रशंसा के लिए घृणा सी पैदा हो जाती है जो पहले तुम्हें इतनी संतोषप्रद प्रतीत होती थी। संतोषप्रद नहीं, सारे रिसोर्स इसके पीछे जाते हैं। सब टोटल रिसोर्स हमारे इसके पीछे हैं कि व्यक्ति ऐसी भाव भंगिमाएं करेगा, ऐसे बोलेगा, ऐसे बैठेगा, सब प्रयास टोटल इसके ऊपर है कि आपको वो सस्ती प्रशंसा किस तरीके से प्राप्त हो। सब टोटल प्रयास, मतलब इसके अलावा तो कोई प्रयास ही नहीं है। शिक्षा के अंदर शुरू से यही प्रयास है, इसके अलावा कोई प्रयास नहीं है। ज्ञान का तो कोई लेना देना ही नहीं है। ज्ञान का क्या संबंध है उस बात से? खाली ये है कि आप अपने आप को कंडक्ट किस तरीके से करो। इस तरीके से करो कि आप जगत में ज्यादा से ज्यादा निकाल के लेके आ सको। ज्ञान से और किसी से तो क्या संबंध है? कि ये जो सस्ती प्रशंसा है, ऐसे बैठोगे, ऐसे करोगे, ऐसे बात करोगे, पैसा भी वहां दोगे, मतलब ये सब टोटल एटिकेट्स या जो भी मैनरिज्म्स जो आपके हैं, केवल इसी के लिए है, और तो कोई दूसरा कंसिडरेशन ही नहीं है, और दूसरा हम जानते ही नहीं। जो पहले तुम्हें इतनी संतोषप्रद प्रतीत होती थी, और तुम ये स्पष्ट रूप से समझ जाते हो कि प्रशंसा की चाह रूपांतरित प्रकृति की एक निम्न क्रिया थी। तुम्हारे अंदर तुम्हारी वर्तमान अपर्याप्तता का स्पष्ट बोध भरकर अग्नि तुम्हें यह दिखाती है कि तुम्हारे समक्ष संभावित सुधार का कितना विशाल क्षेत्र पड़ा है। अब बहुत ही कम ही लोगों में अगर इस दृष्टिकोण से देखो तो ये अग्नि तो ऐसा लगता नहीं किसी के अंदर है। ये अग्नि तो कोई नजर ही नहीं आती। अगर ये अग्नि हो तो ये डेवलपमेंट ही कुछ और है। दूसरों के द्वारा तुम्हारा गुणगान किया जाना तुम्हें इतना घृणित लगता है कि जिन्हें तुमने पहले अपना मित्र माना होगा, उनके प्रति तुम प्रायः कटु भाव अनुभव करते हो। ये तो कल्पना करने की सी बात है, ऐसा तो कोई है तो है नहीं। ये तो कल्पना ही करनी पड़ती है ऐसा होता होगा। अभी तो सारा इन्वेस्टमेंट इस चीज का है। सब टोटल पैसा इसी के पीछे जा रहा है। आप ये देख लो, पूरा आपका रिसोर्सेज, पूरी एनर्जी इसके लिए है कि दूसरे आपको क्या समझते हैं, बस। जबकि समस्त आलोचना सत्य के प्रति तुम्हारी विनीत अभीप्सा में एक सुखद समिधा के रूप में स्वीकार की जाती है। अब तुम दूसरों के विरोध के कारण और अधिक खिन्न या अपमानित महसूस नहीं करते, क्योंकि कम से कम तुम अधिकतम सहजता के साथ उसकी उपेक्षा करने में समर्थ होते हो, और अधिक से अधिक तुम उसे अपनी वर्तमान अशिष्ट अवस्था का एक और प्रमाण मानते हो, जो तुम्हें अपने आप से ऊपर उठकर भगवान के प्रति समर्पण करने के लिए उत्तेजित करती है। मतलब यदि आपको कोई आलोचना कर रहा है, आपकी क्रिटिसाइज कर रहा है, और आपके रिएक्शन आ रहा है, तो भीतर अग्नि आपको ये कहेगी कि अभी आप अरूपांतरित हो, अभी आप में रूपांतर नहीं हुआ है, आप उन वाइब्रेशंस के प्रति अभी भी खुले हो।
तो ये भगवान के प्रति समर्पण तुमको और अभी करना शेष है, वो तुम करो। इससे आप ये शिक्षा ले सकेंगे, जब आपके ये रेस्पॉन्सेज जो पहले ही जो आपके रेस्पॉन्सेज थे पहले वाले, वो तो उठेंगे। मतलब इसमें ऐसी आश्चर्य की क्या बात है कि ये यहाँ पर रूपांतर तो बहुत हाई स्टेज है। इसमें एक स्टेज ऐसा आ गया कि अब आपके और कोई दूसरा विचार नहीं है, पर आप इसको इस दृष्टिकोण से लेोगे, अरे ये आपको अपने बीइंग का, अभी तो ये है ही नहीं ना, अभी तो दुनिया खराब है, ये व्यक्ति खराब है, ये परिस्थितियां खराब है। रूपांतर की बात, हाँ, तो अरूपांतरित आप ये समझ रहे, ये यही है। तो फिर आपके टचेज बहुत परिवर्तन आ जाएगा, बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाएगा। लोगों के प्रति आपके जो है ऑल एम्ब्रेसिंग भाव यूं ही आ जाएगा। किसी दूसरे की आप आलोचना या प्रत्यालोचना, उसकी खुशामद, ये कोई सी नहीं करोगे। आप अपने मुंह से वही शब्द बोलोगे जो सत्य का है। ये तो बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा अंतर आ जाएगा, और सहज ही आप सबको स्वीकार कर सकोगे। आप अपनी प्रकृति की गांठों को सुलझा रहे हो, और कितना मुश्किल है। तो कोई भी व्यक्ति ने कुछ किया हो न किया हो, उसका उपहास नहीं करोगे, करे जो किया होगा उसका आप ये मान करोगे कि ये प्रकृति तो इस तरीके की है, ये इतना कर पाया, गिवन रिसोर्स के अंदर वो इतना कर पाया, या उसको और क्या हेल्प कर सकते हैं। भैया काम तो देख है मुश्किल, तो आप किसी से भी बात करोगे वो तुरंत आपकी बात को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ये ईगो से नहीं आ रही ये बात, ये बहुत अलग दृष्टिकोण से आ रही है। एक व्यक्ति आकलन करने के लिए आपका आकलन कर रहा है, अगर वो आपको सही गलत भी बताता है तो आप बहुत अच्छे से उसको एक्सेप्ट करो, जरूरी नहीं है। और एक व्यक्ति गुडविल से आपको कहता है ये और कर ले, इसमें तेरे फायदा हो जाएगा, ये थोड़ा और करेगा ये बेटर रहेगा, तो आप हमेशा उसको आप बुलाते हो, यार उसको बुलाओ, वो सही राय देगा, क्योंकि वो राय ईगो से नहीं आ रही, तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी में भी दिक्कत नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को वो सही बता पाएगा, वो गुण भी सही बताएगा, दोष भी सही बताएगा। तो आप ये देखते हो ऐसे व्यक्ति बड़े आराम से क्योंकि वो पर्सनल स्तर के ऊपर नहीं है, वो तो एक दूसरे तरीके से बोल रहा है। हाँ, उसको एक्सेप्ट कर पाए वो तो एक दूसरी बात है। पर एक यही है, एक लोगों में जनरली क्या कार्पिंग, जिसको मतलब दोष गुण दोष विवेचन करने के लिए करना, तो वो हमेशा ही वो आउट ऑफ ट्यून ही रहता है। वो आदमी कहीं भी जाता है डिसहार्मनी फैलाता है, वो तो सोचता है मैं परफेक्शन कर रहा हूँ, परफेक्शन नहीं कर रहा, उसको बोलते कार्पिंग। वो गुणदोष विवेचन ही कर रहा है, तो दूसरी चेतना के अंदर गुणदोष विवेचन नहीं कर रहे। आपको तो पता है यार, ये इसको हेल्प करो बस। तो ये बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा जगत के अंदर। सहज आपसे मिलने में किसी को दिक्कत ही नहीं होगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। भाई एक तो ये कहना आप ये गलत कर रहे हो, तो मेरे को हेल्प करो इसमें, या मेरी सहायता करो इसके अंदर, मैं क्या करूं। तो आप इसलिए केवल उसको क्रिटिसाइज करना, इसलिए क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, तो बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा अंतर आ जाएगा ये। पर लोगों को पता नहीं होता सही क्या है, इसलिए ना वो हेल्प कर सकते, वो तो बोलने के लिए बोल रहे हैं। अग्नि के प्रभाव के कारण तुम्हारे प्राण के परिवर्तन का एक और विशिष्ट लक्षण यह है कि तुम अपनी कठिनाइयों और बाधाओं का सामना एक मुस्कान के साथ करते हो। पर ये बाधाएं और कठिनाइयां उद्देश्य के दृष्टिकोण से है, यूं आप मूर्खतापूर्ण काम शुरू कर दो और उसमें कह मेरे को बाधाएं आ रही हैं, वो बाधाएं नहीं है। मेरा शरीर मेरे को बाधा पैदा कर रहा है, मैंने एक उद्देश्य कर लिया है कि मैं 15 किलो खीर रोज सुबह शाम खाऊंगा। अब शरीर बाधा कर रहा है, अब ये कोई बाधा थोड़ी। मैंने उद्देश्य कर लिया है कि मैं पाव भर तंबाकू एक साथ खा जाऊंगा, मैं अभी तक कर नहीं पाया, ये कोई बाधा हुई क्या। जब तक उद्देश्य नहीं हो तब तक न कठिनाइयां हैं न कोई, ये है नहीं। उद्देश्य के दृष्टिकोण से होती है कोई भी चीज, अपने आप में क्या बाधा है। वो तो प्राण आपके शरीर को खा जाता है, कल हमने बात करी थी। वो उसको बाधा प्रतीत होती है कि मेरे ये कामनाएं हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा, तोड़ देता है वो, शरीर को खत्म ही कर देता है। अब तुम और अधिक अपनी भूलों के लिए विलाप करते हुए टाट ओढ़कर भभूत लगाकर नहीं बैठ जाते, या क्योंकि वर्तमान में तुम अपनी कठिनाइयों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम नहीं हो, इस कारण एकदम हतोत्साहित नहीं हो जाते। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं जिन मुद्दों के अंदर मेरे को वास्तव में हतोत्साहित हो जाना चाहिए, या मेरे को अब इस उम्र में आते आते तो समझ आनी चाहिए कि यार ये क्या कर रहा हूं मैं, हटो यहां से। तो इसको एक जब तक आप पर्सपेक्टिव में नहीं देखोगे, तो कहीं भी जहां नहीं लागू करना चाहिए वहां लागू कर बैठेंगे इसको। तुम
तो बस खिन्नता को एक मुस्कान से ही भगा देते हो। 100 भूलें भी तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती। एक मुस्कान के साथ तुम पहचान लेते हो कि तुमने भूल की है, और मुस्कान के साथ ही यह दृढ़ निश्चय कर लेते हो कि भविष्य में यह मूर्खता फिर से न दोहराई जाएगी। समस्त उदासी और अवसाद विरोधी शक्तियों द्वारा पैदा किया जाता है, और जिन्हें तुम्हारे ऊपर निराशाजनक मनोदशा फेंकते समय जो खुशी मिलती है, उतनी किसी और चीज से नहीं मिलती। साधना में व्यक्ति आ जाएगा, उसको ये इंप्रेशन आएगा तू सिंसियर आदमी है। अब बता, माँ ने तेरे ऊपर इतनी कृपा करी, तू किसी लायक नहीं है, तू कुछ भी नहीं कर पा रहा। आपके दोषों को ला ला के आपके सामने इकट्ठा कर देंगे। आपको एक सेंस ऑफ सिंसियरिटी रहेगा, मैं तो सिंसियर आदमी हूँ, और वो देख के आपको डिप्रेशन आ जाएगा, क्योंकि प्रकृति तो जैसी है वैसी है। उनका बहुत बढ़िया हथियार है ये। और ये कहते हैं मैं तो सिंसियर आकलन कर रहा हूँ खुद का, मैंने किया क्या माता जी के लिए। मैं तो खाली उनके आश्रम में रह के उनके काम में व्यवधान ही कर रहा हूँ। दिलीप कुमार रॉय ने जैसे लिखा है, गुरु मैं तो कुछ विशेष कुछ कर नहीं रहा, रोज रोज आपको परेशान कर रहा हूँ। बंगाल में मेरे को बुला रहे हैं तो आप आज्ञा दीजिए, मैं वहां चला जाऊं, वहां तो कुछ उपयोग कर रहूंगा, फंड्स इकट्ठे करूंगा। बड़ी खराब स्थितियां थी। और डेफिनेटली ये जो कह रहे थे ये चीज कर भी पाते। ऐसा नहीं है कि ये जाते तो फंड्स इकट्ठे नहीं होते। तो श्री अरविंद ने कहा तेरी नियति है एक योगी होना है, सूनर यू रियलाइज इट बेटर इट इज। और ऐसे काल आते ही हैं जब उषा फूटने वाली हो तो ऐसा गहन अंधकार होता है, उस व्यक्ति की चेतना को वैसा नजर नहीं आता। इसलिए जगत की स्थितियों को आप कैसे आकलन करें, आप इसमें खिन्नता अपनाएंगे या मुस्कान अपनाएंगे, व्यक्ति नहीं अपना सकता ये। ठीक है, ये बात तो है, अगर गुरु से नहीं जुड़े हुए हो आप, चाहे मुस्कान अपनाओ तो भी गर्त में जाओगे, और कुछ भी अपनाओ गर्त में तो जाओगे। अगर गुरु से नहीं जुड़े हुए हो तो गर्त तो पक्का है। अब उसका क्या आकलन करना पड़ा है, मैं अब कीचड़ लिया हूँ बाल्टी में, उसको यो 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 करता रहूं, क्या निकलने वाला है उससे। मैं मुस्कान से कर लूं और चाहे खिन्नता से कर लूं, कीचड़ तो कीचड़ है। तो इसलिए ये तो एकमात्र यदि गुरु से आप जुड़े हुए हो, आपकी अंतरात्मा से जुड़े हो, तो कोई शुभ हो सकता है, नहीं तो इन एटीट्यूड्स इन इटसेल्फ से नहीं हो सकता। पर अब कोई चीज कही जाए, नहीं तो कुछ नहीं कह सकते आप, बार बार वो एक ही शब्द रिपीट करते रहो। पर जो व्यक्ति जिसने मार्ग तय किया वो ये जानता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट वर्णन है, पर इसका साइकोलॉजी के पीछे क्या हो सकती है। समस्त उदासी और अवसाद विरोधी शक्तियों द्वारा पैदा किया गया होता है, और वो आपको ये कहती है यार तू किसी लायक नहीं है, छोड़ दे, तू इस स्थान को छोड़ दे। चिट्ठियां ये लिख रहे हैं कि हम ये लिख के जाएंगे, इसमें माँ और श्री अरविंद का हाथ नहीं है, हम आत्महत्या कर रहे हैं। रेगुलर ये चिट्ठियां आए उनके पास, रेगुलर। आज ही सुबह जो अपन दमदर में पढ़ रहे थे, श्री अरविंद ने कहा अब मैं तेरे को लिख तो देता, ऑलरेडी 3:30 बज रहे हैं रात के। रोज का काम था तो मैं तेरे को डिटेल में तो लिखता, और अगले की ये शिकायत है कि बताओ, मतलब कुछ तो बताओ। उनकी जो शिकायतें हैं आप कल्पना नहीं कर सकते उन शिकायतों की। वो कहते 3:30 बज रहे हैं ऑलरेडी, और भी लेटर्स हैं, और भी काम है। 3:30, और प्रतिदिन का काम था ये, बरसों तक, पूरी पूरी रात, पूरे पूरे दिन, फिर वही कार्यक्रम शुरू। फिर दूसरे दिन ये है कि आप तो कोई और ही चीजों में लगे होंगे। तो ये विरोधी शक्तियां ऐसा करती हैं। आप पत्र पढ़ो तो आपको आइडिया आएगा। श्री अरबिंदो के पत्र 4 तो ये हैं, दमदर के संबंध में हैं, दमदर का पूरा वॉल्यूम है। फिर बाद में अब जो नए वॉल्यूम्स आए हैं 18, 19, 20 माह के, वो पढ़ो। ऐसी चीजें निकल के आती हैं, पर वो रीड करने के लिए भी उसका बैकग्राउंड चाहिए। ये सारा उपलब्धि ये तो रिटर्न है, ये तो रिटर्न है, इसको रिफ्यूट नहीं किया जा सकता। 18-19 में नंबरिंग नहीं किया पड़ा, रेटिंग दिया हुआ। मोर आंसर्स फॉर द मदर, न्यू करस्पॉन्डेंसेस फ्रॉम द मदर, जो 18वां आया उसमें तो 12 भक्तों के साथ है। बहुत ज्यादा कोई कंप्लीटनेस की सेक के लिए ही पढ़ सकता है कोई, बहुत ज्यादा आप उसमें से निकालो वैसा तो नहीं है। बाकी 2 हैं उनमें है सौदा। पूरा 12 के साथ है वो। हाँ वो तो 18वां है। वो कोई व्यक्ति जिसके ये कि यार कंप्लीट तो पढ़ना ही चाहिए इस जीवन में, माँ श्री अरविंद का नहीं पढ़ा तो फिर किया क्या, उसको तो सारा पढ़ जाना चाहिए।
पर अगर आपको इसमें से क्या निकाल, हाँ, अगर आप उस जीवन में हो तो बारीकियां आपको और शेड्स देखने मिलती हैं। वो शेड्स के अगर आप ग्राहक हो तो ये सारी चीजें हैं। अब ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स में जो चीजें निकल के आती है अभी किसी को पता ही नहीं। एक पिक्चर बना रखी है कि माँ ऐसी, श्री अरबिंदो ऐसे, उनको कोई रियलिटी का सेंस ही नहीं है, कुछ सेंस नहीं, फैक्ट्स का ही सेंस नहीं है। और उनको इसकी वो भी नहीं है, सरोकार भी नहीं है कि वो जाने, है ही नहीं। उन्होंने अपना एक एक छोटा सा दायरा बना रखा है, अगर उसमें कोई ब्रीच आती है तो उसको फिर से वो रोक और लेते हैं। अगर कोई ये कहे कि आपका ये दायरा छोटा है तो वो उससे दूर हट जाएंगे बजाय उस दायरे को चैलेंज करने के। जिन्हें तुम्हारे ऊपर निराशाजनक मनोदशा फेंकते समय जो खुशी मिलती है उतनी किसी और चीज से नहीं मिलती। एक ही तरीका इसका हो सकता है, साइकिक एटीट्यूड, बस। और वो किसी के हाथ में थोड़ी है ऐसे। केवल साइकिक एटीट्यूड है आपको, और कोई इस जगत में आप चारों तरफ देखो कुछ पता नहीं चलता, कुछ भी पता नहीं चलता। केवल साइकिक एटीट्यूड, वो आपको चीजों की सही दृष्टिकोण, और वो भी जितना जरूरी है उतना। आपको देखो ये पक्का है, इतना मैं जानता हूं, बाकी की जरूरत ही नहीं है मेरे को। बाकी की मेरे को कोई किस लिए है? आपको जितना जरूरी होगा, बहुत मेहनत कार्य भी करवाना होगा, पर उतने की आपको पता होगा, ये पक्का है। और उसमें अनमिस्टेकेबली पता होगा। तो एकमात्र करने का काम है इस, और यही शिक्षा का उद्देश्य है, पहला और एकमात्र, अंतरात्मा से उसको संपर्क में ले आना। ये नहीं लाए तो फिर बाद के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स है, मन प्राण शरीर, तो इंस्ट्रूमेंट्स को तो मैं ठीक करूं, जो सवारी उसमें गाड़ी में बैठ के जानी है उसकी मैं पूछ ही नहीं रहा हूं, तकलीफ में, एक आराम में, गाड़ी गाड़ी के लग रहा हूं खाली। इनमें से पहली तो विनम्रता या दीनता एक चीज है और अवसाद एक बिल्कुल दूसरी चीज है। इनमें से पहली तो एक भागवत गति है, ये मैंने कहा कि पहली तो जो साइकिक एटीट्यूड है वो एक चीज है, पर हाँ, वो दीनता या विनम्रता में आए कोई जरूरी नहीं है, व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर है। अब विवेकानंद जी है, उनके अंदर कोई दीनता का ये वो वाला भाव नहीं, उनके अंदर तो सिंह का भाव है। जब वहां से धर्म सभा में से वापस आए तो रामनद के जो राजा और रानी हैं, इतने ज्यादा अभिभूत थे वो, घोड़ों को खोल के खुद लग गए उसके अंदर। और उनको बिल्कुल श्रिंकिंग इस बात की नहीं थी कि ये घोड़ों की जगह जुड़े हुए हैं। ये भी आत्मा का भाव हो सकता है, इसमें क्या श्रिंकिंग पड़ी है भाई? अरे यार क्या कर रहे हो आप, ये कहो बहुत मॉडेस्टी अपनाओ, नहीं नहीं साहब आप क्या कर रहे हो, मैं तो आपके समान हूं, मैं भी नीचे आ जाता हूँ, कुछ नहीं, बैठे आराम से। ये कितना अहंकारी आदमी है, राजा जुड़ रहा है वहां रथ की जगह, कोई चिंता नहीं। ये भी हो सकता है, दीनता भी हो सकती है, सब हो सकते हैं, पर वो एक्चुअल दैन्य है, क्योंकि आप परमात्मा के प्रति दीनता है, इनके जो खाली अपीयरेंसेस, इनकी क्या दीनता पड़ी है? तो व्यक्ति कितना अहंकारी आदमी है, ये वो वाली चेतना है नहीं। माँ ने, एक जापानी था, उसको यूनिवर्सल चेतना दी। उसने कहा मेरी वापस ले आओ, क्योंकि मैं ये सहन नहीं कर सकता। क्योंकि हमको बचपन से ये बताया एम्परर है वो तो हमारा भगवान के बराबर है। अब यूनिवर्सल चेतना देने के बाद वो सामान्य व्यक्ति सा नजर आता है, ये हम सहन नहीं कर सकते, तो आप ये वापस ले आओ। तो पहली जो है वो तो भागवत चीज है, गति है, और दूसरी है अंधकार में शक्तियों की एक बहुत ही भोंडी अभिव्यक्ति। इसलिए अपनी कठिनाइयों का प्रसन्नता पूर्वक सामना करो। स्थिर प्रसन्न चित्तता के साथ रूपांतर के मार्ग में आने वाली बाधाओं का सामना करो। दुश्मन को खदेड़ने का सबसे अच्छा साधन है उसके मुंह पर हंसना। मुंह पर हंसना कोई व्यक्ति की बात नहीं कर रही कि आप जाके जोर जोर से हंसना शुरू कर दो उसके ऊपर, ये थोड़ा अजीब हो जाएगा। ये तो ये है कि आपकी कोई समस्या है, उसको आपने सीरियसली नहीं लिया, उसकी बजाय आप उसको कक्ष ऐसा है, कितनी ज्यादा भयंकर प्रॉब्लम हो, अंदर से यदि आप ये, अरे यार देख कैसे मजाक हो रहा मेरे साथ, क्योंकि वो तब हो सकता है जब आपके साइकिक भाव हो। अदरवाइज आप खाली मानसिकता से नहीं कर सकते, एक लिमिट तक तो कर पाओगे, उससे ज्यादा की होगी नहीं कर पाओगे। और इतना हम सब जानते हैं, अपने तरीके से करते भी हैं जितना कर सकते हैं। ये थोड़ी हम पागल हैं, तकलीफ होती है तो हम तकलीफ को सहन करना चाहते हैं, कोई नहीं चाहता। हम चाहते हैं अपने आप को दिलासा देना, कैसे करें किसी चीज में।
अब लोगों के मृत्यु भी हो जाती है, कोई नियर एंड डियर है तो अपना मन कहीं और भी, यहाँ भी लगाओ, समाज भी कहता है इधर, ये बातें इसमें नहीं कह रहे माता जी। ये चीज ही कुछ और है, ये भाव ही कुछ और है, इसको तो कैसे ही इसको, तो ये जो झूठी दीनता कई लोग दिखाते हैं, हम तो राम जी वो हाथ जोड़े रहेंगे और इतना राधे राधे पता नहीं क्या क्या, उसमें और जो एक्चुअल जो व्यक्ति है उसमें बहुत बड़ा अंतर है, बहुत ज्यादा बड़ा अंतर है। कई हमने देखा है और वो इतना जो दुर्गंध मारते हैं ऐसे व्यक्ति, उनको तो लगता है मैं बड़ा दीन हूँ, मैं तो कुछ भी कर लेता हूँ, वो कुछ नहीं कर रहा है वो। ये और जगत में आप तो जानते ही हो लोगों को, ऐसा थोड़ी है कि वो अरे का यार ये ठीक है, ये दीनता इसकी जितनी है उतनी ठीक है, बढ़िया है। तुम उसके साथ कई कई दिनों तक भिड़ते और टकराते रहो और उसकी शक्ति जरा भी कम होती हुई न दिखेगी, परंतु बस एक बार उस पर हंस दो और बस वह दुम दबाकर भाग जाएगा। आत्मविश्वास और भगवान में श्रद्धा से भरी हंसी दुश्मन को सबसे अधिक नष्ट भ्रष्ट कर देने वाली शक्ति है। और वो शत्रु और कोई नहीं होंगे, वो शत्रु जो आपके जो सो कॉल्ड परिवार वाले हैं ना, या जो आपके मित्र हैं सो कॉल्ड, वो ही आपको नहीं जाने देंगे। आपके शत्रु को आपकी दिक्कत नहीं है पदार्थ में, जैसे श्री अरबिंदो ने कहा सामान्य हिंदू के बारे में, अगर वो भगवान की लाइन में चला जाता है तो उसको ऐसे धोखा धरा जाता है, अगर वो मर जाता तो इतनी तकलीफ नहीं थी। श्री अरबिंदो कह रहे हैं सामान्य हिंदू मनोवृत्ति ये है कि अगर वो सच्चे रूप से भगवान के मार्ग में चला जाता है तो ऐसे उसको मौन किया जाता है कि वो मर जाता तो इतनी तकलीफ नहीं थी। एक माँ बाप अपने बच्चे को ये नहीं कहते कि कल्याण तो माँ के पास जाने में है, एक नहीं कहता। और अगर कहता भी है तो उस तरीके से कल्याण है जैसे मैं कहूं ये भी करता रहे, ये भी करता रहे, थोड़ा समाज का भी देख, थोड़ा गौशाला को भी देख, थोड़ा भगवान को भी देख, थोड़ा इसको भी देख, पूर्ण रूप से दे दे, है नहीं। तो नवजात जी ने उनको कहा विजय भाई को कि देख बेटा, करने का काम तो ये परफेक्शन देखना हो तो माँ में देख, कोई भी इस मार्ग का हो तो उसको सहायता करना, पूरी सहायता करना। नहीं सहायता करता ही नहीं, आप अपने में ही आदमी इतना रहता है, सहायता किसकी करे। सहायता ये नहीं, सहायता करने के लिए तो उसको समय देना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। सहायता कौन करता है? सहायता तो आप जिन टर्म्स पे सोचते हो वो सहायता तो होती नहीं। हम जो सुबह कर रहे हैं, अगर हम अपनी प्योरिटी नहीं मेंटेन करें, क्या सहायता पड़ी थी? और हमारी बात में वजन भी क्या रहता? ये कह के कई लोग चले गए आप तो श्री अरविंद से दूरी कर रहे हो हमारी। जो जो चीज उन्होंने नहीं कही होगी आप क्या सोच सकते हो? तो ये अगर आप ये यात्रा तय कर रहे हो, आपको खूब सीजन कर देती है ये, ऐसे थोड़ी है। बहुत चीजें आपको बताती है और वो पॉइंट्स आपके पास ही होते हैं, दूसरे के पास होते नहीं। तो ये जो है दुम दगा दबा आत्मविश्वास और भगवान में श्रद्धा से भरी हंसी दुश्मन को सबसे अधिक नष्ट भ्रष्ट कर देने वाली शक्ति है। वह शत्रु के मोर्चे को तोड़ देती है, उसकी सेनाओं में खलबली मचा देती है और तुम्हें विजयी रूप में आगे बढ़ाती है। परिवर्तित प्राण उपलब्धि की प्रक्रिया में आनंद का भी अनुभव करता है। परिवर्तित जो प्राण है इस प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों को वह बड़े उत्साह के साथ स्वीकार करता है। वह सबसे अधिक प्रसन्न तब होता है जब उसे सत्य के दर्शन कराए जाएं और उसकी निम्न प्रकृति में मिथ्यात्व के खेल को खोलकर सामने रख दिया जाए। वह योग को इस रूप में नहीं करता मानो पीठ पर भारी बोझ ढो रहा हो, अपितु इस रूप में करता है मानो वह एक आनंददायक कार्य हो। एक बहुत अलग मनोवृत्ति है, इसके तो इमेजेस देना भी मुश्किल है। कहना तो एक चीज है, बाकी तो आपको पता ही नहीं प्राण क्या है। अभी पढ़ दूंगा मैं, फॉर्मुलेट ही जगत में उस तरीके से किया जाता है। अभी हमको एक्चुअल में इस शक्ति का सेंस ही नहीं है। क्या इतने लोग नहीं है कि माँ का शिक्षा का वॉल्यूम उन्होंने नहीं पढ़ा और प्राण की शिक्षा की क्यों नहीं कोशिश हो रही? है ही नहीं। फॉर्मुलेट करो कैसे? क्लैरिटी भी नहीं है माइंड को कि इस विषय में, क्योंकि माइंड जो है वो वाइटल नहीं है, ये तो अलग अलग है। वाइटल को टैकल कैसे करा जाए? इवन भौतिक शिक्षा भी नहीं करवाई जा सकती। फिजिकल एजुकेशन माँ जो कह रही है, पीटी वगैरह करवा सकते हो आप, एक्सरसाइजेस करवा सकते हो, वो करवाए जा सकते हैं, सारी चीजें आप करवा सकते हो, जो प्रक्रियागत हैं वो तो करवा सकते हो।
पर उससे फिजिकल एजुकेशन हो जाएगी ये जरूरी नहीं है। माँ जो शिक्षा में फ्रेम कर रही है, आप लोगों ने तो पढ़ा भी होगा, आप ये देखिए क्या वो संभव है जो माँ कह रही है वो? प्राण की तो बात ही कुछ और है। पहले सेंस तो आए। माइंड की भी नहीं हो रही, खैर जो हम जितनी ये शिक्षा करवा रहे हैं माइंड की नहीं हो रही है, उसके बहुत छोटे से अंश की हो रही है अगर माइंड कहें तो। और उसको भी यूजरअप कौन कर रहा है? आपका प्राण। अभी शिक्षा बोल के नहीं है, वो तो प्राण उसको काम में ले रहा है, बुद्धि को। वह अधिक से अधिक सहने के लिए तैयार रहता है, और यदि यह सहना रूपांतर की एक शर्त हो, बिना शिकायत किए, बिना बड़बड़ाए, वह खुशी के साथ सब कुछ सहता है, क्योंकि ऐसा वह भगवान के लिए करता है। उसे अटल विश्वास होता है कि विजय प्राप्त की जाएगी। वह अपने इस विश्वास में क्षण भर के लिए भी नहीं डिगता कि श्री अरविंद ने रूपांतर का जो महत् कार्य हाथ में लिया है, उसकी पूर्णाहुति सफलता में ही होगी। ये अविश्वास तो तब जगता है जब आपने इसके लिए अपना जीवन दान किया हो। नहीं तो अविश्वास का तो आपने शुरू ही नहीं किया, तो अविश्वास विश्वास तो उठा ही नहीं। अविश्वास किसके आएगा? जो मैं कल कह रहा था, आपने वो कंपनी के शेयर लिए ही नहीं, तो अब अविश्वास या विश्वास का तो कोई अभी तो मुद्दा ही नहीं उठा। अभी बच्चा पैदा हुआ ही नहीं, उससे पहले मतलब कोई संभावना ही नहीं कि ये आगे डॉक्टर बनेगा, क्या बनेगा, या क्या प्लस माइनस, वो तो अभी संभावना है, अभी तो हुआ ही नहीं, अभी तो कुछ है ही नहीं। जब आप इस जीवन में पदार्पण करते हो, और आपके जो कल बात हमने करी थी कि जो भी पूंजी लेके निकलते हो, जहाज लेके, आपके कुछ अनुभव होते हैं, कुछ आपने पढ़ा होता है, कुछ जगत को देखा होता है, उसके प्रति आपकी खिन्नता हुई होगी कि ये जगत तो दे नहीं सकता, मेरे को रास नहीं आ रहा। नहीं तो योग के अंदर आप पदार्पण यदि कर रहे हो तो कुछ मनोभाव लेके करते हो, ये जगत को मैंने देख लिया, ये तो आप आघात कोई लग सकता है उससे आ जाते हो, पर आघात के कारण नहीं आते। आघात तो जीवन में जैसा है उसमें सबके ही लगते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके आघात नहीं लग रहे हो? और तो सारे ही आ जाते फिर बाद में तो। ऐसा है नहीं। परिवार के कारण आ सकती है इसलिए नहीं आते, तो जो ऑर्फन्स हैं वो तो सारे अध्यात्म में ही आ जाते हो, ये भी नहीं। ये सारे बहाने हैं। किसके बीइंग का टेक्सचर किस तरीके का है, कौन किस तरीके से इस मार्ग में आ जाता है, ये बड़ी विचित्र कहानी है। सबकी अपनी अपनी। तो इसके अंदर आप जब इसमें माँ को एकमात्र जब करके चलते हो, बरसों आप और कोई चीज नहीं कर रहे, अब आपका जब विश्वास कि यार होगा, होगा या नहीं होगा। एक ने अपना पूरा जीवन राम जी के लिए दे दिया, और हरिद्वार में उन्होंने फिर एक मंदिर बनाया राम जी का। अच्छा, बाद में उस पहले प्रॉपर्टी की कोई कीमत नहीं थी, जब प्रॉपर्टी की कीमत हुई, वो अपना सहजता से उसके अंदर राम जी की सेवा कर रहा है। शबरी का प्रसंग है, वो गाते गाते आंखों में से आंसू, मतलब उसने जीवन निकाल दिया इस बात में। अच्छा, मैच्योर एज के अंदर बुढ़ा हो गया, जमीन की कीमत हो गई, घर वालों ने उठा के बाहर फेंक दिया। अब कहीं ये किया राम जी ने, क्या किया ये? विश्वास रखो और रखो, रे विश्वास नहीं, जीवन दे दिया मैंने, ये किया मेरे साथ। क्या ये उचित है? ऐसी ऐसी कितनी कितनी कहानियां हैं, उनके उत्तर मानवीय चेतना से नहीं दिए जा सकते, क्योंकि मानवीय चेतना ने तो अभी दिया ही नहीं किसी कॉज के लिए ही। आपने देश के लिए यूं दिया हो, अपना सर्वस्व दे दिया, और वही देश निकाल के आपको मक्खी की जैसे बाहर फेंक देता है। अब हम अभी तो देना जानते ही नहीं, इसलिए क्या बातें करें हम इसकी। हम किसी कॉज के लिए, किसी के लिए नहीं देना जानते, हम देना जानते ही नहीं। वाइटल की प्रवृत्ति ही नहीं है इस तरीके से ये। हम तो अपने लिए अप्रोप्रिएट करना जानते हैं, और कितना भी दे दो आप खुश कभी होते ही नहीं। तो ये तो देने का भाव है, और उसके बाद आपको ये एक शौक लगे, और वो शौक महसूस ही नहीं होगा, ठीक है यार ये हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। हो ही नहीं सकता कि आपको कोई चीज कोर तक मूव करती हो और तब आप अपनी डिसेंसी बनाए रखो, नहीं हो सकता। जिस कॉज के लिए आपने अपना सर्वस्व दान कर दिया, सब टोटल, आपने जो चीज कमाई थी, भौतिक अचीवमेंट्स की तो बात छोड़ो, जो आपके साइकोलॉजिकल अचीवमेंट्स है सबको दरकिनार कर दिया। आपकी इज्जत है, आपकी सारी कैपेसिटीज हैं सब, और आप में है एक्चुअल में कैपेसिटीज, फिर दी। नहीं तो आदमी को लगता है उस क्या कैपेसिटी है, बाहर अगर देखे तो हमारे जैसे पता नहीं कितने कितने हैं, क्या कैपेसिटी है हमारे अंदर। पर एक्चुअल में व्यक्ति में कुछ है, उसको प्रकृति ने कुछ विशेष दिया।
उसने किया और उसको बार यूं कर दिया और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हो। ऐसे हो सकता है क्या? खून पसीने से सींचा हो आपने उस चीज को, उस कॉज को, आदमी बिल्कुल गहरी तकलीफ होती है और वो दोबारा कभी वापस लौट ही नहीं पाता, अपना सैनिटी रीगेन कर ही नहीं सकता। सैनिटी नहीं रीगेन करता। एक लड़के लड़की का चक्कर हो तो जीवन भर सेन नहीं हो पाता वो। दिखता है खाली वो ऊपर से, बाकी एक्चुअल साइकोलॉजिकली वो सेन है ही नहीं। हर जना हम जानते हैं हम क्या है ये क्या नहीं है, बिल्कुल यही है। आपके डीपर मोमेंट्स में आप जानते हो आप उस प्योरिटी में जा ही नहीं पाते। माँ के साथ जो आप जो खड़े होते हो उसमें उतनी प्योरिटी रहती ही नहीं, पता ही नहीं क्या होता है। तो इसलिए वह इस विश्वास में क्षण भर के लिए भी नहीं डिगता कि श्री अरविंद ने रूपांतर का जो महत् कार्य हाथ में लिया है उसकी पूर्णाहुति सफलता में ही होगी। मानवीय रूप तो छोड़ो, माँ को ये हमेशा वो बता रहे थे, 15 साल तक बता रहे थे, अरे श्री अरविंद चले गए, छोड़ ये बातें बकवास हैं। साइन कर कि आज के बाद श्री अरविंद आश्रम डिसॉल्व कर दिया गया, साइन कर इस पे। अगर माँ पे ये दबाव बन सकता है तो हम विचार क्या कर रहे हैं? हमको खाली एक ये चीजें समझनी चाहिए मानसिक क्लैरिटी के लिए, बस। कि हम बोलते हैं रोक तो कौन लेगा हमको, पर एक परम प्रज्ञा वो हंसती है हमारे स्टेटमेंट्स को देख के, ये क्या बोल रहा है तू, है कौन तू? एक मच्छर कह रहा है मैं ये कर दूंगा, और मच्छर भी एग्जिस्ट करता होगा, हम तो कुछ है ही नहीं वैसे तो। क्या है हमारे वहम, क्या है अपने बारे में, क्या है हम, क्या विशेषता है हमारी? यह महज कोई परीक्षण भर नहीं है जो श्री अरविंद का कार्य है वो, अपितु अतिमानस की अनिवार्य अभिव्यक्ति है। परिवर्तित प्राण को विजय का पूर्व ज्ञान होता है। ये तब है जब व्यक्ति के इतना एन्चांटमेंट हो कि उसने अपना जीवन रूपांतर को दे रखा हो। और रूपांतर को देने का मतलब ये है, ये 4 ऑस्टेरिटीज 4 लिबरेशन के अंदर है। शरीर का परफेक्शन है और ये 4 परफेक्शन की उसमें। तो माँ ने कहा यदि आप नई मनुष्य जो सुपर ह्यूमैनिटी है उसके लिए जो प्रोक्रिएशन को आप अपने शरीर को देते हो, अगर वो देते हो तो नई मानव जाति के अंग नहीं बन सकते। आप पुरानी वाली को परपिचुएट करने के अंग बन रहे हो, बच्चे पैदा करना, वही आपको वो पारिवारिक सुख, वो उसमें अगर आप अपनी एनर्जीज देते हो तो आपकी एनर्जीज लोअर एंड के लिए जाएंगी, ऊपर का जो ये महत् प्रयास है उसके लिए नहीं होगी। वो आप पढ़ो 4 ऑस्टेरिटीज 4 लिबरेशन 12वें वॉल्यूम में है। साफ साफ है ना, उसमें तो कोई किंतु परंतु कि आप अपनी एनर्जीज को, प्रकृति के अंदर एक व्यवस्था है कि उसके अंदर आपको प्रोक्रिएट करना है, पर ये सारों के लिए नहीं, ये आपका चयन है कि आप, और जब आपको चयन की बारी थी तब आपने अपने अपने चयन किए हैं। इसको सहर्षता से स्वीकार करो, इसमें क्या बात है? और अभी जो फैक्ट है उसको सामने क्यों नहीं, वो तो लिखा है ना मान, कि आपको जब एनर्जी, और वो ठीक है, वो जो जो भी है, ये नहीं कि माँ ने शादी नहीं करी थी या माँ ये नहीं जानती कि मैटरनल क्या होती है या ये चीजें। तो माँ ये कह रही है सब बिल्कुल बकवास है, मैं जानती हूँ, ये जो इतनी कविताएं ममता पे और पे लिखी जाती है, आई माई सेल्फ हैव बीन ए मदर, और वो कितनी खोखली है वो मैं कह सकती हूँ। इसलिए माँ जो उसमें कह रही है, आज आपकी शक्ति किस ओर जाती है वो आप जानते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आपके ये फेथ है तो सही क्या कि श्री अरबिंदो का ये कार्य होगा। मेरे फेथ है कि इस दवाई से ठीक हो जाऊंगा, पर मैं लेता कभी हूं नहीं उसको, मैं करता हूं एक्ट करता ही नहीं उसके ऊपर। तो जो मैं बोल रहा हूँ और जो मैं कर रहा हूँ ये तो फिर बाद में गैप हो गया इसके बीच में। वह प्रगति की ओर ऐसा संकल्प बनाए रखता है जो कभी पीठ नहीं दिखाता। वह अपने आप को ऐसी शक्ति से परिपूर्ण अनुभव करता है जो भगवान की विजय के बारे में सुनिश्चितता से आती है, जिनके विषय में उसे यह बोध होता है कि उसके अंदर विद्यमान रहकर जो कुछ भी करना आवश्यक है वह सब कर रहे हैं, और उसमें शत्रुओं का प्रतिरोध करने और अंत में उन पर विजय पाने की अविचल शक्ति भर रहे हैं। ये तब की स्थिति है जब आप माँ के संपर्क में हो, चौबीसों घंटे खाली उसी चेतना के अंदर हो, सारे समय स्ट्राइव कर रहे हो, तब संदेह आ सकते हैं। अभी तो शुरुआत ही नहीं है तो संदेह आना नहीं आने का प्रश्न नहीं है। वह निराश क्यों हो या शिकायत क्यों करे,
रूपांतर होकर रहेगा, उसे कभी कोई चीज नहीं रोकेगी, सर्वशक्तिमान के आदेश को कोई चीज विफल नहीं करेगी। इसलिए समस्त संशय और दुर्बलता को त्याग दो और उस महान दिवस के आने तक, जब यह लंबा युद्ध चिर स्थायी विजय में बदल जाएगा, वीरता पूर्वक सहन करने का संकल्प करो। ये सैनिकों से मांग है, जो युद्ध के मैदान में डटे हुए हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि आप विश्वास करो, वीरतापूर्ण तरीके से डटे रहो। कैसी भी स्थितियां अभी विकराल नजर आ रही है, बम गिर रहे हैं, कैजुअलिटीज हो रही हैं, अभी जो दिख रहा है सो दिख रहा है, आप डटे रहो मोर्चे पे। ये उन सैनिकों के से है ये बात। पहले ये चयन तो हो युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने का। तो ये वाइटल की जो बात चल रही है, अब इसके अंदर अपन आते हैं। देखिए, पहले इसका जायजा ले, ये वाइटल चीज क्या है, और ये थोड़ा इसको कर लेते हैं अपन, जितना पढ़ सकते हैं। ये अपनी एक डिवाइन लाइफ मैनिफेस्टो है, उसका ट्रांसलेशन है, पृथ्वी पर दिव्य जीवन का आविर्भाव। इससे इसके बेसिक समस्या क्या है, ये वाली बात समझ में आएगी कि जैसा हम इसको फ्रेम करें। पहले ये तो समझें, ये यूं ही नहीं कि खाली मैंने बस कामना पे विजय प्राप्त कर ली या ये कर ली, वो खाली वाइटल है। ये इसका मतलब क्या है वाइटल का, वो हम समझ जाएं। तो प्राण की शिक्षा, समस्त शिक्षा में प्राण की शिक्षा कदाचित सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक अपरिहार्य है, मोस्ट इंडिस्पेंसेबल है। अच्छा, ये तो किसी कोर्स में तो है नहीं, जनरल एजुकेशन सिस्टम में तो कहीं है नहीं ये बात। तो पूरी धरती पे फिर क्या हो रहा है? अगर माँ की लाइट में देखा जाए तो ये कहीं चर्चा है नहीं इसकी। शिक्षा के अंग के रूप में ये तो केवल खाली, या फिर आपके जो सो कॉल्ड मोरल एजुकेशन है या और है, वो करवाते हैं। बाकी तो एजुकेशन में तो कहीं, ये तो कैरिकुलम में तो होता नहीं है। समस्त शिक्षाओं में सर्वाधिक तो महत्वपूर्ण है और सर्वाधिक अपरिहार्य। अपरिहार्य मतलब इनडिस्पेंसेबल, जिसको आप छोड़ नहीं सकते। जैसे आपका सांस लेना, हार्ट का मूवमेंट, ये इनएविटेबल है। अच्छा, इसका हमको पता भी नहीं है, एक को नहीं पता, हमको एक को भी नहीं पता। क्यों? अपरिहार्यता ये पता चल जाती तो तुरंत दूसरा प्रश्न आता, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हो? अगर ये इतनी इंडिस्पेंसेबल है तो जी आप क्या कर रहे हो? कोई उत्तर नहीं। रियल टर्म्स में न तो हमको इसका पता कैसे फॉर्मुलेट करें और उसके लिए क्या करें, वो भी नहीं पता। फिर भी शायद ही कभी इसका विवेक पूर्वक तथा विधिवत अनुशीलन किया जाता है। इसके बहुत से कारण हैं कि इसका क्यों नहीं फॉलो किया जाता। माँ क्या कह रही है? सबसे पहले इस विषय विशेष पर मानव बुद्धि बड़े भारी भ्रम की स्थिति में है। उसको पता ही नहीं कि ऐसी कोई चीज होती है क्या। इनफैक्ट सारी शिक्षा ही इसलिए है कि वाइटल को और प्रबल कर दे। अनुशासन करने की शिक्षा नहीं है, प्रबल करने की शिक्षा है। भाई आप ये कह रहे हो आप क्यों कमा रहे हो, या शिक्षा क्यों कर रहे हो? शिक्षा का उद्देश्य है इससे मेरे को नौकरी मिल जाएगी। ज्ञान तो अब कोई इसका रहा नहीं उद्देश्य कि ज्ञान के लिए शिक्षा है। ये तो कोई कहता है कि ज्ञान के लिए शिक्षा है, ज्ञान के लिए तो फिर कैरिकुलम वैसा की जरूरत ही नहीं है। कहने के लिए है, पहले होती थी ये शिक्षा। आपके ब्रिटेन में जिन लोगों को कोई नौकरी की जरूरत ही नहीं, एरिस्टोक्रेट्स थे, उनको नौकरी की जरूरत ही नहीं है, इसलिए वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते थे। कुछ जिनको भाई मेरे को नौकरी की और न मेरे को करनी, आप उस लाइनेज से आ रहे हो, आपको नौकरी की चिंता ही नहीं है ना, तो वो थोड़े से इससे फ्री थे। बाकी तो शिक्षा के अंदर कभी इस तरीके से कि ज्ञान के लिए शिक्षा, और जो शिक्षा केवल ज्ञान देने तक ही सीमित है, वो शिक्षा ही नहीं है। ये श्री अरविंदो का स्टेटमेंट है। जो शिक्षा ज्ञान देने तक अपने आप को सीमित रखती है, वो शिक्षा नहीं है। ये कुछ ऐसे क्रिप्टिक स्टेटमेंट्स हैं, ये आप रिकॉन्साइल कर ही नहीं सकते इस स्तर के ऊपर। जो शिक्षा ज्ञान देने तक सीमित है, तो और शिक्षा से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? अभी तो ज्ञान भी नहीं दे रही। अब तो सबको ये वहम है, नहीं तो ये चर्चा इतनी सारी क्यों है? इतनी सारी जो शिक्षा के ऊपर सेमिनार और
जिनको ये समझ आ रहा है कि शिक्षा तो सही नहीं है। पूरे विश्व में है ये चर्चा तो। इसीलिए अब ये कि नई शिक्षा पद्धति, उसमें हम वैदिक भी चीजें हैं वो शामिल करो और इसमें ये करो। इसीलिए तो भारत में भी ये कोशिश कर रहे हैं ना अभी कि इसके अंदर अब थोड़ा सा वैदिक पुट भी आए, इंडियन कल्चर का भी पुट आए, ये भी आए, वो भी आए। ये सारा प्रयास ये कर रहे हैं। विश्व भर में ऐसे बहुत सारे प्रयास हैं वो चल रहे हैं, अलग अलग तरीके के शिक्षा को लेके, जो भी सीरियस हैं। तो इससे एक चीज तो पता चलती है कि शिक्षा को लेके पहले तो क्लैरिटी नहीं है और प्रसन्न नहीं है। दो चीज तो बिल्कुल साफ साफ है कि शिक्षा को लेके वो प्रसन्न नहीं है जो हो रही है उससे तो। क्योंकि जो भी समस्याएं धरती की हैं वो चेतना ने उत्पन्न करी हैं। आज जो भी आप कह रहे हो कि हम इनको रोकथाम करेंगे, जो आप चुनावी मुद्दा या जो आपके ये एजेंडाज चलाते हो, पर वो समस्याएं पशुओं ने तो क्रिएट करी नहीं, हमने ही करी। पहले तो इलिटरेट थे या जो भी थे, अब तो लिटरेसी रेट बहुत अच्छी बता रहे हो आप। फिर ये समस्याएं क्यों? इनका सतह के ऊपर नहीं है। इसीलिए श्री अरबिंदो ने ये सारे प्रश्न लिए और उन्होंने कहा चेतना का आमूल परिवर्तन ही वास्तव में धरती के लिए एकमात्र उत्तर है। अगर वो आप नहीं करते, आप बंदर को इस कमरे में बिठाओ या उसमें बिठाओ, बिल्ली को इसमें बिठाओ या उसमें बिठाओ, वो तो वही काम करने वाली है। अगर चेतना बिल्ली की है, आपको मैं इसको अमेरिका घुमा लाया, मंगल ग्रह घुमा लाया, यार तो है तो बिल्ली ही। जब तक चेतना में परिवर्तन नहीं करते तब तक तो वो तो जो है सो ही है। तो ये कह रहे हैं हम मंगल पे भी खोज कर रहे हैं, धरती का ही नहीं पता तुमको, तो मंगल की क्या खोज कर रहे हो? शरीर के बारे में नहीं जानते तुम। तो पहला सबसे बड़ा कारण है कि इस वाइटल के विषय में मानव बुद्धि भारी भ्रम में है। दूसरे, यह कार्य बड़ा ही कठिन है और इसमें सफल होने के लिए व्यक्ति में अनंत सहनशीलता और दृढ़ निरंतरता और ऐसा संकल्प होना चाहिए जिसे कोई पराजय विचलित न कर सके। ये तो होंगी नहीं, इसलिए नहीं करते। जो भी पर है तो होगी, वो तो है ही। वो तो सामने याद पहले बोलने लगे थे। नहीं, कठिन, आपको कठिनता का मतलब ये है कि जितना भी असेटिसिज्म की तरफ मूवमेंट रहा वो इसी के कारण रहा। आप अगर ये कहते हो कि मैं इसके झांसे में नहीं आऊंगा, मैं एक बहुत बड़ा ऋषि हूँ, तो मेनका है, रंभा है, उर्वशी है, जब आप ये देखते हैं, ये क्या किया आपने, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े ऋषि, वो मोहित हैं इस बात से। या आपने ये कह दिया कि मैं इसके झांसे में नहीं आऊंगा, अब मैं असेटिसिज्म में चला गया, मैं किसी चीज को टच नहीं करता, मैं तो जंगल में चला गया, तो मेरा मन लग गया हिरण के अंदर, मेरा मन लग गया वहां की प्रकृति के अंदर, मेरा मन लग गया किसी और चीज के अंदर। थोड़ा सा व्यक्ति को सेंस आता है कि यार अपन तो वहीं के वहीं हैं, करें क्या आप इसका? इसलिए जो प्राण की ये जो बाधा है, लाइफ डिवाइन में श्री अरविंद ये चर्चा कर रहे हैं, प्राण की ये जो असंभव बाधा है, असेटिक है, वो फिर बाद में उसका जो गैरवा वस्त्र है, उसकी पताका है कि मैं इसको किसी को स्वीकार नहीं करता, क्रश करके मैं खाली अंतरात्मा के पीछे जाऊंगा। अरे मन प्राण शरीर, ये तो ऐसे इनके झांसे के अंदर, मैं अगर समोसा नहीं खाऊं तो मेरे अंदर कामनाएं उठे, उसके लिए डिजायर्स उठे, तो इसलिए एक विचार ये आता है कि भाई इसको खा ही लेना चाहिए। ये तो पूर्णता नहीं है, आप अपना ही अंतर विरोध कर रहे हो और आपसी की शक्तियों को क्षीण कर रहे हो। अरे भौतिक चीजें इतनी ज्यादा परेशान करती है, फिर वाइटल की चीजें, फिर माइंड की चीजें, यही आपके अगर ओकल्ट कोई चीजें हो, अभी तो आपके हाथ में है जो है सो, पर आपके साथ चीजें होनी शुरू हो जाएं तब क्या कर लो? अभी हमको सेंस नहीं है ना कि और शक्तियां क्या हैं। तो वो एक व्यक्ति था, उस वो जब ये दंगे हुए दिल्ली के अंदर, जिनको सरदारों को वो मार रहे थे उस समय, तो ऐसे ऐसे स्थानों में घुस गए कि भी खाना वगैरह तो था क्या, उसकी ट्रेस नहीं कर ले हमको कैसे भी। तो कि किताबें पुरानी धूल में जमी हुई, वो पढ़नी शुरू करी, उसको बोलना शुरू किया, वो चीजें आ गई। बहुत मुश्किल से उनको फिर बाद में लौटाना पड़ता है। वो वही है, आदमी देखता कंबल जा रही है पानी के अंदर, वो जाके उसको पकड़ता है, तो कंबल नहीं थी, रीछ था, उसने उसको पकड़ लिया। गुरु जी कह रहे छोड़ देगा, गुरु जी मत तो छोड़ दू, ये कंबल नहीं छोड़ रही मेरे को।
तो आप जो ये जिनके थोड़ा महत्वाकांक्षाएं रहती है, आप तो छोटी छोटी चीज नहीं छोड़ सकते, पोस्ट नहीं छोड़ सकते, आपके कोई परिवार का नाम आ जाए तो इंडिया के अंदर तो उसके अंदर तो पागल ही हुए जाते हैं कि ये तो ब्रह्मांड का केंद्र है, मेरा ही परिवार जो है सो, उसको ही कहो तो लोग ऐसे शंकित हो जाते हैं, यार आप क्या बात कर रहे हो। छोटी छोटी चीज आपके, वही आपको त्रिकाल दृष्टि हो, आपके अंदर क्षमताएं हो, वो आपको पकड़ लेती है, क्योंकि वाइटल के अंदर चाह तो दूसरी होती है, साइकिक ही इसको हैंडल कर सकता है, वो होता नहीं, उसको चाह होती ही नहीं इन चीजों की। तो इसलिए ये संकल्प जो है कहने की तो बात है, बाकी तो अच्छे भले जितने भी लोग हैं उन्होंने तो asceticism का मार्ग अपनाया, या जगत को मिथ्या बता दिया, या इसको माया बता दिया, जो भी बता दिया वो हम सबको पता है। जो भी सीरियस लोग थे, शिक्षा का अंग तो इसको कभी बनाया ही नहीं। शिक्षा का तो क्या लेना देना है, इसको तो जीवन के अंग के रूप में भी स्वीकार नहीं किया। वो अरे सब बकवास है, इसकी माया में आना मत। तो एक तबका ऐसा रहा, एक तबका ये है वो बिल्कुल इंडल्जेंस में है, एक तबका ये है कि बीच का रखो, वो अपना मीन जो गोल्डन मीन वो बोलता है, बीच का एवरेज, वो अपने तरीके से डिफाइन कर लेता है। थोड़ा सा इंडल्जेंस कर लो, थोड़ा सा ये कर लो, थोड़ा समाज का भी कर लो, और वो अपना के जहां भी अपना खुद डिफाइन कर लेता है उसकी सुविधा के तरीके से। होता नहीं है वो कोई, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती कि आप 50% भगवान का कर लो, 50% दुनिया का कर लो, या कोई परसेंटेज एग्जिस्ट नहीं करती। वो व्यक्ति अपनी सुविधा से बना लेता है, उसको जो अच्छा लगता है, जो वो कर लेता है उसको जस्टिफाई कर देता है। तो क्या तो प्योर भड़की इंडल्जेंस, उसको रोकने के लिए जगत के एस्थेटिक नियम, एथिकल नियम, दंड विधान तो लागू नहीं हो सकता। आपके पास बैठा कोई भूख से मर रहा है, आपने खरीद के खाना खा रहे हो, तो दंड विधान आप पे लागू नहीं हो गया, वो मर गया तो दंड किस चीज का है, मैंने खरीदा है यार। नैतिक और आपके एस्थेटिक विधान लागू हो जाएगा, अरे यार आदमी है क्या है तू, तू तो मनुष्य ही नहीं है, संवेदनशीलता ही नहीं है तेरे अंदर। तो व्यक्ति कौन से स्तर के ऊपर है, तो अभी अगर एट लार्ज देखा जाए दंड विधान से ऊपर उठे ही नहीं। आप दंड विधान हटा दो थोड़ी देर के लिए, आप सोच नहीं सकते। एट लार्ज जो है जनरल ह्यूमैनिटी जिस स्तर पे है, बातें करने में तो खैर क्या दिक्कत है, पर हमारी स्थिति ये है वर्तमान में। और हम पीछे नहीं छूटेंगे वो काम करने में जो हम कहते हैं, ओहो देखो दूसरे कैसे कर रहे हैं, अभी तो मौका नहीं पड़ रहा। निसंदेह मनुष्य की प्रकृति में प्राण एक स्वेच्छाचारी और जोर जबरदस्ती करने वाला अत्याचारी है। इन सारों पे अपन कमेंट्री कर रहे हैं अभी, मतलब अपन इसके ऊपर, क्योंकि शिक्षा की है ना ये, हम इस किताब पे जैसे इंडियन कल्चर है, गीता है, पर सबसे मेन चीज एक तो ये सावित्री, उनको तरीके से सामने लेके ना अनुभव के स्तर के ऊपर, कि इसकी ये लाइकली अनुभव हो सकते हैं। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है शिक्षा का लेके आना, क्योंकि अभी किसी को सेंस ही नहीं है इसका। जैसे अपनी मैनिफेस्टो है, शिक्षा में सीरियस जो चर्चाएं होती है उसके अंदर उसको वो रेफर करते हैं। डिवाइन लाइफ मैनिफेस्टो अपनी जो है, जो कई सेशंस होते हैं वो उसके अंदर, क्योंकि इतना मास्टरफुल तरीके से उसको कंपाइल किया गया है कि शिक्षा का एक सारांश उसके अंदर आ जाता है। पर अब ये लाइन तो माँ ने तो कह दी, पर इसका एक्चुअल अर्थ तो हम तो सोचते हैं हाँ हम कर लेंगे, हम तो ये ऐसे नहीं करेंगे, वो है ही नहीं ये डायमेंशन ही दूसरा है। निसंदेह मनुष्य की प्रकृति में प्राण एक स्वेच्छाचारी और जोर जबरदस्ती करने वाला अत्याचारी है, और साथ ही क्योंकि प्राण ही है जिसमें बलवीर, शक्ति, सामर्थ्य, उत्साह और अमोघ क्रियाशीलता निहित है, इसलिए बहुत लोग इसके प्रति भय मिश्रित सम्मान का भाव रखते हैं। भय मिश्रित, आपने किस सारे एटिकेट्स आपने फ्रेम ऐसे ही कर रखे हैं, सब टोटल एटिकेट्स ऐसे ही हैं। वो आदमी आया था तो उसके लिए कमरा कौन सा आपने, अरे यार उसको बुलाया यार, कमरा तूने, आपको सेंस ही नहीं है, आपको किसके साथ क्या करना चाहिए आपको सेंस नहीं है, किस व्यक्ति के साथ कैसे बात करनी चाहिए, किसके साथ कैसे काम निकालना है। तेरे को उससे पैसे वापस लेने थे तो उस आदमी को मत भेज, वो काम बिगाड़ के और आएगा, उसको भेज। भय मिश्रित आपके जो है सम्मान का भाव रहता है वाइटल के प्रति, भय मिश्रित, कितना भी आपको पता है इमोरल आदमी है, पद वाला है, कुर्सी के ऊपर बैठा है, इससे तो वैसी बात करो, मन में तेरे जो है सो है।
और इसे सदा प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं। हमको लगता है हम तो नहीं करते, मगर हम इसके अलावा और हम सारे कोई भी और दूसरा काम नहीं करते। पर वो एक सिस्टम में आ गई, तो हमको लगता है हम तो बस माँ का ही कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो हमको एक्चुअल में सेंस ही नहीं पता धरातल का ही, हम खड़े किसके ऊपर हैं? हमारे बीइंग का निर्माण किन शक्तियों ने, किन चीज़ों ने किया है? और इसे सदा प्रसन्न करने की चेष्टा करती, परंतु यह ऐसा स्वामी है, जिसे कोई चीज़ संतुष्ट नहीं कर सकती। इसकी माँगों की कोई सीमा नहीं। जो धारणाएँ जो बहुत प्रचलित हैं, विशेषकर पश्चिम में, इसके प्रभुत्व को और अधिक निरंकुश बनाने में सहायता करती हैं। एक ये है कि जीवन का पहली बात तो इसके अंदर क्यों प्रॉब्लम है कि कन्फ्यूजन है कि वाइटल को आप किस तरीके से डिफाइन करते हो, इसके बारे में कन्फ्यूजन है और क्या किया जाना चाहिए। और बहुत ज़्यादा इसके अंदर, और दूसरे, जीवन का मुख्य लक्ष्य सुखी होना है। प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर? क्योंकि आपने जीवन का लक्ष्य सुखी होना ये बता दिया। अब कोई भी कहेगा तो इसमें क्या दिक्कत है? जीवन का लक्ष्य सुखी होना नहीं है, मतलब तकलीफ पाए। आपकी कितनी ये इसके ऊपर परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस ये कितना ज़्यादा चलता है। दूसरा कि व्यक्ति एक विशिष्ट स्वभाव लेकर जन्म लेता है और उसे बदलना असंभव है। ये 2 तरीके से हम फ्रेम करते हैं हमारे एग्जिस्टेंस को, लाइफ को। पहली चीज़ तो इनवेरिएबली सारे, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी, अरे जीवन में प्रसन्नता। और जैसे ही आपने ये फ्रेम इस तरीके से किया, अचूक तरीका है कि जीवन में मिज़रेबल ही रहोगे। जो सारे के सारे हैं, खुद भी मिज़रेबल हैं और दूसरों को भी मिज़रेबल कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लक्ष्य बना लिया सुखी होना। सरफेस की चीजों पे। कितनी हो, चाहे सरफेस हो चाहे डीपर हो। जैसे ही आपने लाइफ का उद्देश्य इस तरीके से फ्रेम किया, मिज़रीज़ को पूरा खुला स्थान मिल गया। आप ये देखिए माँ किन चीज़ों में प्रवेश कर रही है। कोई किसी ने नहीं कही आज तक ये बात। इतनी विशेष बात है ये कि जीवन का लक्ष्य सुखी होना नहीं है, तो फिर क्या क्या करना है? सुखी नहीं होना। दूसरा कि एक विशिष्ट स्वभाव लेकर व्यक्ति जन्म लेता है और उसे बदलना असंभव है। ये बात तो विवेकानंद जी भी कहते थे कि मनुष्य की प्रकृति कुत्ते की दुम है, बदल नहीं सकते। और इसीलिए वो प्रकृति को हाथ ही नहीं लगाते थे। अभी तक का जो अप्रोच रहा है, इंटीग्रल स्पिरिचुअलिटी जो हमारे वेद के समय थी, वो तो पूर्ण तरीके से काम में लेते थे। उसके बाद में जो ये मायावाद का जो बीच में चक्कर आया, मायावाद कभी भी उतना था नहीं जितना कि जो पश्चिम के लोग आए, उन्होंने जिस तरीके से इसको सामने लाके बुद्ध को और शंकर को रखा है, न तो उनके अनुयायी ढंग से समझते, और बाद वालों ने तो उन्होंने जानबूझ के इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया एज़ इफ भारतीय संस्कृति का सर्वस्व यही हो, जबकि कभी रहा नहीं इस तरीके से। एनी हाउ, पर अगर आप ये कहो कि इसको बदला नहीं जा सकता, इसी बात ने फिर ये क्या क्या किया कि इस कड़ी को, इस गुत्थी को काट के फेंक दो। हाथ में ही मत लो, जंगल में चले जाओ। आपको सौंदर्य साधन प्रसाधन के ऊपर है तो बाल मुड़वा लो। एक ही रंग आपके लिए है, झंझट ही खत्म। वो भी है तो है, नहीं तो अगर कोई आपके दिगंबर है या और है, वो उनके वो भी खत्म। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है, गलत नहीं है वो लोग। प्रैक्टिकल तो हो सकता है हर जने के लिए वो लागू हो, ये जरूरी नहीं। आपको वो रास आए ये जरूरी नहीं, और वो परफेक्ट मार्ग हो ये भी नहीं है। सारी चीजें हैं, उसका हमको एक जायजा हो, पर वो इस दृष्टिकोण से हो रहे, ये मानव प्रकृति है। इतनी वैरायटी तो जगत में दिख ही रही है हमको। मूर्ख हैं क्या जो कह रहे एक अंजलि खाना खा लेते हैं खाली, बस यो यो इतना ही लेके खाना खाते हैं, और उसमें भी कई तो वो बहुत, उसमें भी बिल्कुल छोड़ देते हैं। दिमाग थोड़ी खराब है उनका। आवाज भी तो छोड़ देते हैं उसके हाँ बाद। बस, जेएनयू में वो काफी काफी जैन काफी देते हैं। ये वैरायटी जगत में नहीं देख रहे हम। ये तो सारी वैरायटीज है, हर वैरायटी जगत के अंदर है। तो उसकी साइकोलॉजी में एक ये देखो यार, क्या है मानव प्रकृति, क्या है? मैं कोई ऐसा कोई विशेष हूँ क्या? तो आदमी थोड़ा सा समझदार बनता है।
अभी हम विचार ही नहीं करते कि उसकी उसकी भी तो मानसिकता है, वो भी तो जगत को किस दृष्टिकोण से देख रहा है। तो माँ जो फ्रेम कर रही है, इतने ऊंचाई से इसको फ्रेम कर रही है पूरे जीवन को, अभी तो इसको अगर हम वास्तव में समझ जाएं, कॉम्प्रीहेंड कर लें, इसके लिए तो बहुत विशाल चेतना की जरूरत है। ये तो जीवन के लक्ष्य को बता दिया ना। और जगत में पूरे में यही है, आप जानो या नहीं जानो, हर चीज में आप कोई भोजन कर रहे हो, आप तुरंत चयन कैसे करोगे, ये स्वाद है। कहते थोड़ी हो कोई ये कि ये इसमें चयन की प्रक्रिया ही यही है। पक्षी देख ले, इसका रंग ब्राइट दिख रहा है, लाल, बढ़िया, उधर चला जाएगा। आप भी देखो, ये बढ़िया है। आपके कदम किस तरीके से कहाँ कहाँ मुड़ते हैं, ये कोई मतलब छिपी थोड़ी है हमसे। किन बातों की ओर मुड़ते हैं, कैसे हैं। क्योंकि अभी हम सत्र के अंदर बैठे हैं तो हम ये दिखाएं साहब परफेक्शन की लिमिट पे हम पहुंच गए, हम नहीं जानते हम कौन है, हम किन चीजों से प्रभावित हैं या क्या है, हम अपनी प्रकृति को नहीं जानते क्या। तो ये है कि जीवन का लक्ष्य सुखी होना है। जैसे ही आपने ये फ्रेम कर दिया, जीवन दुनिया की सारी समस्याएं इसमें आ गई, ये फ्रेम करने में। और एक आपका विशेष स्वभाव है, उसको बदला नहीं जा सकता, इसलिए व्यक्ति का उसी को बार 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 बार, मेरा तो ये स्वभाव है, तेरे को पता ही नहीं तेरा क्या स्वभाव है। स्वभाव सरफेस नेचर को स्वभाव बोल देता है, आपका स्वभाव तो डीपर है, अंतरात्मा का वर्ण बोलते हैं फिर उसको। तो भारतीय संस्कृति के अंदर ये व्यवस्था थी, स्वभाव नियत कर्म, गीता भी यही कह रही है। पर वो तो आपका सच्चा स्वभाव है, साधना में जाने से उसका पता चलेगा, और वो करना ही आपका स्वधर्म है, और कोई स्वधर्म नहीं है। राइट मेरा क्या है करने का, मेरी ड्यूटी क्या है, धर्म क्या है, जो मेरा अंदर भाव है उसको मैं एक्सप्रेस करता हूं। अगर आप ये लागू आज भी कर देते हो, और अगर ये कर सकते हो, मिजरी रहेगी ही नहीं, क्राइम रहेगा ही नहीं, समस्या कैसे रहेगी। आपको जो चीज अच्छी लग रही है वो करने में आप क्राइम थोड़ी करते हो। जिसको जो चीज चेरिश करता है उसके साथ धोखा थोड़ी करता है वो। आपको भोजन बहुत अच्छा लग रहा है तो उसके अंदर मिलावट थोड़ी करोगे। आपको कोई व्यक्ति से बहुत प्रेम है तो उसके साथ सीधे ही मिलोगे आप तो। पर जिस चीज में मन नहीं लगता उसको आधा अधूरा छोड़ देता है। जिस काम में मन नहीं लग रहा उसके साथ गबन कर लेगा, उसमें भ्रष्टाचार लिया आएगा, क्यों मन ही नहीं है बेचारेगा उसमें। भाई मेरा मन तो कला के अंदर लग रहा है, मेरे को बिठा दिया कहीं और उसका लग रहा है इस काम के अंदर, उसको बिठा दिया कहीं और। तो हमने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया समाज के अंदर। कोई भी चीज यथा स्थान नहीं है। तो बात ये नहीं कि पहले मानव प्रकृति कोई बहुत बढ़िया थी, अब कोई खराब हो गई। वो जानते थे उसको कैसे डील करना है। कोई पहले धर्मपरायण लोग थे, आज मक्कार हो गए, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, प्रकृति तो जैसी है वैसी है। पर एक व्यक्ति आपके डिफेंस मैकेनिज्म में बढ़िया काम करेगा, उसको तो ला के बिठा दिया व्यापार करने के लिए, जो व्यापार वाला है उसको। पर इसका मतलब पेशे से नहीं है, ये आंतरिक आपके जो अंदर स्वभाव है उससे है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। और जो आज भी बहुत कंफ्यूजन का कारण है, चुनावी मुद्दा बना हुआ है, बताओ ब्राह्मण मारो और ये मारो, ये कोई बातें हैं क्या। ये वर्ण व्यवस्था बहुत गहरी गहरी चीज है, गीता इसका प्रतिपादन कर रही है। पर श्री अरविंद जिस तरीके से कह रहे हैं वो अद्वितीय है, और कहीं पढ़ लो चाहे आप। अगर आपने किसी विषय विशेष के ऊपर और बारीकी से ये अनुसंधान किया हो तो ये आप कह सकते हो, नहीं तो इसका सेंस भी नहीं है कि श्री अरविंदो क्या कह रहे हैं। पहली धारणा एक बहुत ही गंभीर सत्य की बचकानी विकृति है कि जीवन का लक्ष्य सुखी होना है। बचकानी विकृति है ये। वह सत्य यह है कि जो कुछ है वह सत्ता के आनंद पर आधारित है, और सत्ता के आनंद के बिना जीवन का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। आपका फंडामेंटल राइट है आनंद, पर आनंद इनमें नहीं है। परंतु सत्ता का यह जो आनंद है, जो कि भगवान का एक गुण है और इसलिए अहेतुक है, जीवन में सुख की खोज की धारणा के साथ उसे भ्रमित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह तो अधिकांशतः परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जो दृढ़ विचार हमें यह विश्वास प्रदान करता है कि हमें सुखी होने का अधिकार है, स्वभावतः ही हमें किसी भी कीमत पर अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन जीने की ओर ले जाता है। मेरा अपना जीवन, आप कौन हो। मैंने अपने टैक्स भर दिए, मैंने अपनी सारी ड्यूटी, मेरी प्रतिबद्धताएं मेरी पूरी कर दी, अब मेरे को पूरा राइट है, आप कुछ नहीं कह सकते, मेरे तरीके से जीऊंगा। पश्चिम में तो ये है कि भी ये ऐसे बीचेज हैं, यहाँ कपड़े नहीं पहनते, यहाँ ये लीगली है बस। वो तो
हमको आप पशुता में जाने के लिए अब आप रोक नहीं सकते। लीगली हमने कर लिया, इस एरिया के अंदर वैसा हो बस। जुआ खेलना वगैरह हमको बहुत अच्छा लगता है, तो हमने लीगल कर दिया उसको इन स्थानों के ऊपर। तो आप जैसे ये कहते अपना जीवन जी, मेरा अपना जीवन सामूहिक जीवन में, जैसे आप ये आपको एक रिस्ट्रेंट है नहीं यार, ऐसे कैसे? एक छोटा बच्चा भी अगर रेड़ी पे सामान बेच रहा है तो आपको पैसा क्यों नहीं दिया उसका? थप्पड़ मार के कैसे आ गया? उसको पैसा दे के आना था। ये बात तो कॉमनली एस्टेब्लिश हो गई समाज में, पर श्री अरविंद और माँ ये कह रहे हैं ये बात आज तक एस्टेब्लिश नहीं हुई। मेरा अपना विचार, जैसे आप ये कहते मेरा मन चला तो मैं उसका सामान उठा लाया, ये बात तो अब समाज में नहीं चलती। पर ये चीज तो चलती है, सिखाई जाती है, आपका अपना विचार। अरे आपका अपना विचार क्या होता है? इसका तो सेंस ही नहीं है कि यार ये बात क्या कर रहे हो आप। इस पे तो अंकुश है कि मेरे तो मन में आई इसलिए मैं खा गया वहां जाके, ना पैसा देना पड़ता है। सर्टेन मैनरिज्म्स हैं सामूहिकता में जीने के, ऐसे नहीं कर सकते। कुछ इंफॉर्मेशन है वो राइट टू इंफॉर्मेशन में नहीं आती, सेंसिटिव है। आप कहते हो नहीं ये नहीं आएगी इसके अंदर, पर जहां तक विचार की बात है उसके अंदर आपके कोई रिस्ट्रेंट नहीं है। मेरा अपना विचार, मैं किसी को कुछ कह थोड़ी रहा हूं। आपने भौतिक रूप से पोल्यूशन फैलाया नहीं फैलाया, यहाँ वहां बैठ के इतना पोल्यूशन कर दिया आपने, आपका होना मात्र ही पोल्यूट करता है जगह को, ये कोई बता ही नहीं रहा। अरे तूने गंदगी कर दी यहाँ पे, आपने क्या कर रखा है इस आश्रम का? आपको आश्रम की जिम्मेदारी दे रखी है, आप क्या उसको निभा रहे हो? आपको एक प्रतिबद्धता दे रखी है। मैं तो कुछ बोला नहीं, पर मन में तो मेरे उसके प्रति जो भी दुर्भावना है उसने तो कर दिया जो करना है सो। आप बोला नहीं, वो उससे तो आप कई चीजों से जो फिजिकल जो ऑफेंसेस है उनसे तो थोड़ा मान लो बच गए होंगे। पोल्यूशन तो बराबर कर दिया आपने अगर मन के अंदर है तो। पर ये बात कोई कहने वाला नहीं, मेरे मन की बात है। एक नहीं कह सकता इसको जी, आप अपने तरीके से नहीं सोच सकते। ये कही जा सकती है कि मेरा अपना विचार। इनफैक्ट आप रिसोर्स इकट्ठे इसलिए करते हो कि आपका अपना विचार दुनिया पे थोप पाओ आप। अरे मैंने अपना एक साम्राज्य बनाया, मेरे अपने तरीके के लोग, अपने तरीके का डेकोरेशन, अपने तरीके का ये, मैंने अपनी व्यवस्था बना रखी है। पैसा लगता है भैया ये व्यवस्था करने का, है मेरे। सोमवार को अलग गाड़ी, मंगलवार को अलग गाड़ी, बुधवार को ये खोलने वाला इस तरीके से सैल्यूट करता है, ये पैसे लगते हैं यार इसके। मेरे मन में आए वो। तो ये जो बचकाना है ये सारा का सारा माँ ये कह रही है, जो दृढ़ विचार हमें ये कि अपना जीवन जीने की ओर ले जाता है, यह मनोभाव अपने अंधकारपूर्ण और आक्रमणकारी अहम भाव के कारण सब प्रकार के विरोध और दुख कष्ट, निराशा और निरुत्साह की ओर ले जाता है, और प्राय ही अंत विध्वंस में होता है। आक्रमणकारी अहम भाव, कल जो आप ये कह रहे थे वाइटल में इसमें है, तो ये देखो अगर ये साथ में और जुड़ गया अहम भाव, यह मनोभाव ऊपर, मेरा अपना जीवन मैं जीऊं वैसे जीऊं। अरे समाज के प्रति मेरी जो जिम्मेदारियां हैं वो मैंने पूरी कर दी यार, उसके बाद मैं कर रहा हूँ, उसमें किसी को क्या दिक्कत है? मैं अपने घर पे जैसे चाहूं वैसे रहूं, मैं जैसे सोच रहा हूं वैसे सोचूं। आपको तो मैंने कुछ बोला नहीं। इस पे रोक लगाने की आज तक समाज के अंदर जागृति नहीं आई। वाइटल पे तो एक लेवल पे आई है, नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते। मैंने बस की सारी टिकटें खरीद ली, मैंने ये कर लिया ना, ऐसे नहीं कर सकते। सामूहिकता का एक एक लेवल तक सेंस है। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो आप कहोगे यार फ्रीडम एक एक सीमा तक आप हो सकती है, हालांकि वो सीमा भी जिसके जो कन्वीनियंट है वो आप देख रहे हो रात दिन क्या क्या फ्रीडम है। उस नाम से जिस वल्गराइजेशन के ऊपर हम उतर ही आए हैं, स्पीच के अंदर तो हम जितना नीचे गिर चुके हैं देखो आप। तो कोई रिस्ट्रेंट नहीं, कोई अंकुश नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि ये इससे आता है मेरी मर्जी, मैं जीऊं वैसे जीऊं। और वो हमको कहाँ लिया है देख लो आप। पश्चिम में आपकी इनको राइट है गन लेने का, तो लेके वो किसी को भी मार देते हैं, किलिंग होती है ना, ये न्यूज आती है अमेरिका वगैरह के अंदर। कपड़ों पे धीरे 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 अब लगाना ऐसे नहीं कर सकते आप, क्राइम बढ़ता है इससे। यहाँ अभी भी डिबेट टीवी पे ये डिबेट चल रही है, इनको राइट है वो कैसे भी पहन के जाएं। पश्चिम में कुछ है वो ना, नहीं गलत है, इस पे रोक लगाओ। एआई के अंदर कोई रिस्ट्रेंट उस तरीके से नहीं है, कई वो कह रहे रिस्ट्रेंट लगना चाहिए, कोई कह ना नहीं, ये तो मानव मन अभी इसमें कंफ्यूजन में। आपकी जितनी भी डिबेट्स है उसको ट्रेस बैक यहाँ कर सकते हो आप। आपकी जितनी भी डिबेट्स है उसका बेसिक पर इसमें सोचता कौन है? अगर अपन ये आर्टिकल निकाल भी देते हैं
दीपक कल कह रहा था यार आर्टिकल पढ़ता कौन है, मतलब करते कौन, किसको मतलब है इस बात से। अभी जगत जैसा है उसमें जीवन का लक्ष्य व्यक्तिगत सुख प्राप्त करना नहीं, अपितु व्यक्ति को उत्तरोत्तर सत्य चेतना की ओर जागृत करना है। अभी लक्ष्य व्यक्तिगत सुख प्राप्त करना नहीं। आप बोलो, कोई भी सभा में जाके बोल सकते हो क्या ये बात? किसी को भी बोल सकते हो क्या? शिक्षा केंद्र में कहा जा सकता है, कहीं भी कहा जा सकता है कि ये जो हम ये कह रहे हैं ये सेंटेंस हम खुद तो स्वीकार कर सकते हैं क्या इसको, और दूसरे की तो छोड़ो, कि सुख है वो प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य नहीं है। दूसरी धारणा इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि स्वभाव का एक मूलभूत परिवर्तन मांग करता अवचेतना के ऊपर लगभग पूर्ण प्रभुत्व की, और साथ ही निश्चेतना से जो कुछ भी उठता है, जो सामान्य प्रकृतियों में अपने आप को वंशानुक्रम के या जिस पारिपार्श्विक अवस्था में मनुष्य जन्म लेता है उसके परिणामों के रूप में व्यक्त करता है, उसके सख्त संयमन की। दूसरा व्यक्ति क्या कहता है, मैं तो इस परिवार से आया हूं, हमारा तो परिवार इस तरीके का है, नौकरी पेशा है। दूसरा कह देगा नहीं नहीं हमारे तो बिजनेस वाले हैं, हम तो इस तरीके के हैं, हम तो अलग अलग पेशे की है और वंशानुक्रम से हमको ये मिला, पारिपार्श्विक आपको चारों तरफ के एनवायरनमेंट से एक सर्टेन चीज मिली है, आपके तो ये मेरा स्वभाव है, इसका कोई लेना देना नहीं है स्वभाव से, इसका स्वभाव से कोई संबंध नहीं है। केवल चेतना की एक लगभग असाधारण उन्नति और कृपा की सतत सहायता, भागवत कृपा की सतत सहायता जो है ही इस भीषण कार्य को सिद्ध कर सकती है। इसीलिए इस कार्य को कदाचित ही करने का प्रयास किया गया। कदाचित, आपको ये नहीं हम कर रहे हैं, माँ तो ये कह रही है कदाचित ही, शायद ही इसको कभी अंडरटेक करने का प्रयास किया गया है, प्रकृति के रूपांतर की या इसको हाथ में लेके बदलने का प्रयास नहीं किया गया। ये कह रहे हैं कितने लोग आए हैं, कितने आपके संत हैं, कितने कौन कौन हैं, पर वो इसको साइड लाइन ही करते हैं। भजन करो भगवान का, इसको डायरेक्टली आप डील नहीं कर सकते, आप तो ऐसे करो वैसे करो, मतलब कहने का है यार इस समस्या को पैकेट क्यों खोलते हो, इसको बंद रखो आप। पैकेट यदि अगर फटने वाला हो तो एक पैकेट और चढ़ा दो उसके ऊपर, खोलो मत इसको कम से कम। इसीलिए इस कार्य को, अच्छा यहां तक ठीक है क्या? क्योंकि विचार इतने भारी चल रहे हैं कि आदमी ध्यान की अवस्था में जाने की स्थिति में आ जाता है इसके अंदर। क्यों डेली इतना बोम्बार्डमेंट विचारों का सामान्य जीवन में रहता नहीं, खाली इंप्रेशंस हैं। एक्चुअल में टाइट करके कि इतना हम ले पा रहे हो, ये तो सुबह का सेशन है, शाम वाले के अंदर तो सारी ध्यान में चले जाते हैं। ये इसमें इस कार्य को कदाचित ही करने का प्रयास किया गया है। बहुत से विख्यात गुरुओं ने अप्राप्य और काल्पनिक या अवास्तविक ही घोषित किया है। और वो गुरु कौन से, जो जिनके नाम आपको पता हैं, बड़े बड़े जो हैं। तो कहते कहने की तो बात है, माँ भी अगर यदि यदि अवतार भी आता है और क्रिया करता है तो उसको त्रिगुणों में क्रिया करनी पड़ेगी। शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं। गुरु मतलब ये आचार्य, ये विख्यात गुरु जो वास्तव में आप जिनका नाम कोट करते हो, उन्होंने प्रकृति के रूपांतर की किसी ने कोई बात नहीं करी है। कोई लगभग ने तो इससे पलायन की बात करी है, रूपांतर के तो बात ही नहीं है। वो तो कह रहे जगत ऐसा ही है, क्या बात कर रहे हो? बस वेदों में रूपांतर की नहीं है, वेदों में पूर्ण चीज थी, पर फिजिकल इमोर्टेलिटी की वो बात नहीं कि वेद का तो सत्य है ही। श्री अरविंद तो उसी को पूर्णाहुति पे लेके आ रहे हैं। वेद का जो सत्य है वो पूर्ण है, वो पूरा सत्य है। असतो मां सद्गमय तमसो मां मृत्योर्मा अमृतम, पर उनके लिए अमरता का मतलब एक ऐसी चेतना है जिसमें जीवन और मृत्यु दोनों घटनाएं मात्र हैं, आप बाध्य नहीं हो उनसे। पर फिजिकल इमोर्टेलिटी का उनको कोई हो, ये क्योंकि उस समय श्री अरविंदो ये कह रहे हैं कि वन वे था, जा सकते थे वापस आने का, गोल्डन लिड जिसको वो बोलते हैं, स्वर्णिम ढक्कन, वो सूत्र उनके पास नहीं, तो श्री अरविंदो को ये मेहनत करनी क्यों पड़ती? इन्वोल्यूशन नहीं, इन्वोल्यूशन तो हो चुका, इन्वोल्यूशन तो हो ही चुका, एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, पर डिसेंट का नहीं था, असेंट का था कि ऊपर जाके। इसलिए विवेकानंद जी ने उनको ये कहा, जेल में यही तो बात हुई ना,
उन्होंने कहा ये क्या करना चाहिए इसके लिए, क्या कॉन्शियसली असेंड करो एक एक, असेंड करके फिर बाद में उसका यहाँ चैनल पूरी बनाओ। उन्होंने कहा पहले जब मैं ओवर माइंड के अंदर गया, मेरे को नहीं लगता कि विश्व में कोई भी है जो कंफ्यूज न हो गया हो, ओवर माइंड को सुपर माइंड न मान बैठा हो। पर अब ये ऐसे विषय हैं, इनमें तो कोई कोई देखो कोई मतलब नहीं है इन विषयों का। संसार तो इतनी पहुंचे, हाँ, तो उसको हम कैसे देखें, मतलब उसके संसार नहीं, प्रकृति। प्रकृति, मनुष्य मनुष्य की प्रकृति, हाँ, मनुष्य की प्रकृति के अंदर हमारे ये अपना मतलब फिजिकल मेंटल वाइटल, तो वो उसको अगर ये कहें कि ये बदल ही नहीं सकते, ऐसा तो क्यों? रीजन क्या है कि ये तीनों के भी तीन गुण हैं, तमस रजस और सत्व में। तो वो वाली जो है सात्विकता के अंदर जो जीवन जी रहे हैं, या रामकृष्ण परमहंस जिसको कह रहे हैं कि ये सोना है और कोई चांदी और लोहे, मतलब अल्टीमेटली आप जब तक इन प्रकृति में हो तो बंधे हुए ही हो, चाहे आप किसी जेल में डाल दो, कोई सी जेल हो, जेल जेल। लेकिन अब प्रश्न एक ये है कि भाई इतने समय से जो आध्यात्मिक जगत है, या जिसकी भी दीक्षा रही है कि भाई स्वतंत्रता की, मुक्ति की, तो वो जो मुक्ति वाली जो बात है वो सिर्फ एक चेतना तक ही तो। हाँ, ये वास्तव में प्रश्न है कि वो गए कहाँ फिर, वो किसको कह रहे हैं मोक्ष, या कोई कोई भी इसको। अब अगर अपन ये लेते हैं राजा जनक का, अब अगर अपन राजा जनक का उदाहरण लेते हैं, वो तो पूरे संसार में सारे बड़े बड़े ऋषि के पास जाके और उनसे ज्ञान दे रहे हैं। तो अब जब ये बात आती है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर राजा जनक तक के समय में या उसके बाद भी रहे होंगे, ऐसा नहीं है, तो वो उनकी एक प्रकृति में, अगर हम उनके अगर इस सेंटेंस को अगर स्वामी विवेकानंद जी से ये प्रकृति तो बदल ही नहीं सकती। हाँ, उनके जो प्राण है, मन है और ये जो शरीर है, उनका जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो किस तरीके का था? बिकॉज मास्टरी थी, भौतिक में रूपांतर तो नहीं हुआ, और जब तक सबकॉन्शियस है तब तक फंडामेंटली चीजें नहीं बदल सकती। और बाकी तो डबल प्रकृतियों की बात तो इवन ये चक्रवर्ती जो इनके हस्बैंड थे, या यशोदा माँ के हस्बैंड जो थे, वो मिले थे उस समय, तो उनके फादर मिले थे शायद फ्रांस में, या तो माँ ने श्री अरबिंदो को ये बताया था कि गीता की जो डिसइंटरेस्टेडनेस और समता है उस आदमी ने अचीव कर ली थी। पर भौतिक प्रकृति उसकी ऐसी थी कोई पहचान ही नहीं सकता। ये दो फाड़ आपकी हो सकती है, लोगों में हुई है। माँ और शरीर में जिस पूर्णता की बात करते हैं वो तो पूर्ण रूपांतर की है, प्रकृति की एज सच। और भौतिक प्रकृति का तो अभी तक कोई रूपांतर हुआ ही नहीं। और बाकी बहुत लेवल तक ये रूप मतलब एक परफेक्शन सिद्ध किया जा सकता है, डेफिनेटली किया जा सकता है। पर वो ये कह रहे हैं कि भाई अभी तक का परीक्षण ओवर माइंड तक आया, उसने हमको वो चीज जो वास्तव में यहाँ एस्टेब्लिश होनी चाहिए वो नहीं दी। तो हमारा काम तो इस पूरी गुत्थी को सुलझा ही देना है, उसके बिना ये नहीं हो सकता। थिंग्स विल ऑलवेज एंड बैडली। आप कितना भी बड़ा रामराज्य लिया हो, कितना भी बड़ा क्या लिया हो, जनक जी भी रामराज्य के समय ही आए अल्टीमेटली, क्योंकि श्री अरबिंदो खाली एक जने की नहीं, वो तो पूरे टेरेस्ट्रियल नेचर की ही गुत्थी सुलझा रहे हैं। टेरेस्ट्रियल नेचर के अंदर आपके वनस्पति भी आती है, मानव प्रकृति भी आती है, पाश्विक प्रकृति भी आती है, सारी चीजों का प्रवेश भी आता है, क्योंकि धरती एक ऐसा विशेष केंद्र है जहां और दूसरे सारे लोगों का प्रवेश है। इसलिए यहाँ जो गुत्थी सोल्व की जा रही है वो बड़ी विशेष है, और इसी ग्रह को साइकिक का विशेष तोहफा मिला हुआ है, ये मां श्री अरविंद कहते हैं। इसलिए ये कहने में हमको दिक्कत नहीं है। तो वो केवल कोई मनुष्य जाति की बात कर रहे हो या और कर रहे हो वैसा नहीं, वो तो बात ही दूसरी कर रहे हैं। इसलिए कोई भी जो चीज कही जाती है वो सर्टेन एक उसमें विद इन ए फ्रेमवर्क ही कही जाती है। विधेय थे, बिल्कुल ठीक बात है, वो तो विधेय थे। क्योंकि पहले तो ये गाली थी, अरे देहबद्ध चेतना, तो गाली थी। और आज सफलता का मानक बताया जा रहा है, तो हम देख लो कहां से कहां आ गए, राजा विदेह। तो इसलिए विदेह तो मतलब आप देह पे आधारित नहीं हो, तो ये तो आज आप भी कर सकते हो, इसमें क्या बात है। आप अगर ये एटीट्यूड ले लेते हो कि मेरा चिंतन जो है
अभी तो सारी चीज जो है वो देह के इर्द गिर्द है, सब टोटल देह के इर्द गिर्द है। बात करने से थोड़ी कोई शिफ्ट आ जाता है। बात ही करो तो फिर बाद में सुपरामेंटल से नीचे या सच्चिदानंद से नीचे क्यों करो, पर बात करने से नहीं होता ना विदे। अभी तो सारा थिंकिंग का केंद्र हमारा जो है नीचे से है, और उसका कारण है ये श्री अरविंदो ने बताया है। इम्प्योरिटी के दो कारण है, एक तो आप विच्छिन्न हो गए मूल से, तो इसके लिए आपका जो एक्चुअल जो रियल सेल्फ है वो एक काम पुरुष बन गया, और वो अपना सेटिस्फेक्शन सीख करता है। सेटिस्फेक्शन सीख करना गलत नहीं है, पर जमीन आपकी, आप उसके अंदर धान उगाओ और उसको उसका उपभोग करो। चोर उसके अंदर करें उपभोग, वो राइट नहीं है। उपभोग तो आप करो, आपकी जमीन है। उपभोग करना गलत नहीं है, पर कौन कर रहा है वो है ना गलत। सामान आपका खा रहे हैं कोई और, ये गलत है। तो आपके दूसरे जो भाग है उन्होंने अपना क्लेम कर लिया। आपका सरफेस सेल्फ है, उस वो अपने को रियल मानता है और वो उपभोग करता है, वो गलत है। उपभोग करना गलत नहीं है। हमारे कोई भी देवता दरिद्र नहीं है, कोई भी इस तरीके से नहीं है जो संतोष का सो कॉल्ड ये बताया जाता है संतोष परम धन है, ये है सब बकवास है। हमारा न तो कोई अवतार ऐसा नजर आता, न कोई सच्चा व्यक्ति ऐसा नजर आता, क्योंकि वो संतोष किसमें, वो जो अंतरात्मा बताई उसमें है। अगर विश्व विजय के अंदर उसको है तो विश्व विजय करेगा, और सब कुछ का उसको फोरगो करना है तो वो कर देगा। आप व्यक्तिगत तरीके से न तो अटैचमेंट से अटैच्ड हो, न डिटैचमेंट से डिटैच्ड हो या अटैच्ड हो। व्यक्ति अपनी अनासक्ति से आसक्त हो जाता है। जैसे वो कह रहे हैं कि गांधी जी को गरीब रखने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे, उनको दरिद्र दिखाने के लिए उनकी बकरी जो है वो बकरी का दूध पीते, गाय से ज्यादा कीमत लगती थी उसकी। उसको उन डब्बे के अंदर की भी ये तो थर्ड क्लास उसके अंदर चलते हैं, उसको फिर बाद में ज्यादा कीमत रखनी पड़ती थी। इसलिए क्या है, ये कहने की बात एक है, एक्चुअल मुद्दा अगर फ्रेम ये करें माँ आप जो चाहें तो ठीक है। आप और किसी भी तरीके से करेंगे, माइंड कोई भी आपका इरेक्ट करता है, कोई भी फिलोसॉफी, उसका प्लस और माइनस दोनों ही होंगे। माइंड जैसे ही कोई एक स्टेटमेंट देता है, तुरंत ही उसका एक पक्ष और खड़ा हो जाता है, नेगेटिव पक्ष भी खड़ा हो जाएगा। तो आपको इसके बीच से इसका निकाल के कौन लेके जाएगा? नहीं तो वो हिरण्यकश्यप की जैसे है, वो वर मांग लेता है, इस टाइम नहीं मरू, इस टाइम नहीं मरू। मेंटल कॉन्शियसनेस है वो, तो ऐसे बीच की चीज के अंदर मरती है। आदमी से नहीं मरू, जानवर से नहीं मरू, सुबह नहीं मरू, रात को नहीं मरू, घर के अंदर नहीं मरू, बाहर नहीं मरू। तो मेंटल कॉन्शियसनेस तो ऐसी है। आप अगर मेंटली कोई भी एक स्टेटमेंट खड़ा करते हो जीवन में, आप पकड़ में आ गए। अगर ये फ्रेम करते हो कि माँ आप जैसा चाहें तो ही मुक्ति हो सकती है, और वो सिंसियरली आप अगर करो तो फिर आपको बता देंगे आपका मार्ग वही है। नहीं तो इस जगत में करो कैसे? आप वैरायटी तो देखो, घूम के तो आओ। क्या क्या तो एसेटिसिज्म नहीं कर रहे लोग, क्या क्या एक्सट्रीम्स पे नहीं जा रहे। मानवीय रूप से, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली जो जो संभव है उसकी एक्सट्रीम पे चले गए हैं। पर फिर भी लगता नहीं कि इतना कोई करने की, कोई इससे कुछ मिल जाता है क्या? गीता यही कहती है वो अपने शरीर को भी दुख देते हैं और इससे प्राप्त भी नहीं होता, कुछ नहीं प्राप्त होता इससे। क्योंकि बेसिकली इसके अंदर जो मेन जो इशू है वो है, क्योंकि हर आदमी को लगता है कि मैं इस फील्ड का, मैं एक परफेक्शन में जा रही हूँ, बट इशू इज डिफरेंट। इशू ये है कि इस जगत में हम, एक तो ये जो है ना, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, माई सेल्फ एंड द कनेक्टिविटी, ये जो ट्रायंगल है, ये जो चीज है ये डिफाइन करती है आपका प्रोसेस क्या रहेगा, आपका ऑब्जेक्ट क्या है। इसीलिए यहाँ पे जब अपन आते हैं, जब ब्रह्म का जो जिस तरह से डिफाइन किया है, वो जो तीन तीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रह्म जो है, इंडिविजुअल है, कलेक्टिव है, ट्रांसेंडेंट है, उसके अंदर जब हम एक जो पर्सन है, मतलब ह्यूमन बीइंग है, अब उसका कंपोजिशन ये जब समझ में आया है कि वो जो मैं हूँ वो है मैं, आई एम द पार्ट ऑफ दैट वन, जिसको कि अल्टीमेटली अपन जो साइकी की बात करते हैं, until and unless we don't get in touch with that one, तब तक ये सारी समस्या बनी ही रही। और ये जब तक आप मॉरलिटी में दिस वे दैट वे इतने लंबे से लंबे आगे चले जाओ, उसका जब तक वो टच नहीं आएगा तब तक कोई सोल्यूशन मिल ही नहीं सकता। हाँ, उसके बाद समस्या तो वास्तव में अराइज होती है वैसे तो,
उससे पहले तो क्या है, आप खाली एक प्रोसेशन ऑफ फेट हो, जो चीजें हैं वैसे ही आपको बहा ले गई, आप हो ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते, उसके बाद आप इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हो बस। अभी तो एग्जिस्ट ही नहीं है। गीता तो जो पोइजेज हैं, तीन पुरुष के तीन पोइज हैं, जो क्षर, म्यूटेबल सेल्फ, अक्षर और पुरुषोत्तम। साइकिक शब्द तो वैसे है ही नहीं, ये तो खाली श्री अरबिंदो और माँ का एक विशेष ये चीज है, साइकिक वाली तो। और इवन वाइटल जिस तरीके से कही गई है, उसमें तो डबल सोल का डबल जो है एस्पेक्ट बताया हुआ है, साइकिक ही, तो साइकिक और जीवन नहीं, वो ठीक है। देखिए वो टर्मिनोलॉजी जिस जिस तरीके की टर्मिनोलॉजी है, और गीता को जो चीज वो अलग चीज है, ये सारी अलग हैं, वो विषयांतर होना है, क्योंकि वो तो जब ये आ जाएंगी डेफिनेशनल चीजें हैं ये, और उससे जीवन में क्या करना चाहिए उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा उद्देश्य केवल यहाँ प्रैक्टिकल साइड को टारगेट करना है, आप कैसे भी डिफाइन करो वो तो एक चीज है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, टीका है आपको प्रैक्टिकल में जाने के लिए, वो तो अर्जुन को जो देते हैं परित्याज्य सर्वान धर्म, हाँ वहाँ वो साइकिल की बात करते ही नहीं कि भाई आप साइकिल अपने साइकिल पे जाओ और वो जो कहे वो कर लेना, ऐसा तो कहते नहीं। इसका कल्मिनेशन होता ही वैसे ही है, सर्वधर्मान परित्यज्य, वो कर भी वही सकता है तो नहीं, और है ही, करेगा कौन उसको, आपके देखो। हाँ नहीं, दिखे नहीं थे उसको, खड़े तो सारी उनके सामने भी थे। अर्जुन इसीलिए बाद में विश्व रूप दर्शन के बाद में हाथ जोड़ के कहता है, अभी मैंने आपको अपशब्द कहे थे उसके लिए माफी है। खेल के अंदर और के अंदर जाना थोड़ी था अर्जुन को। नहीं तो विश्व रूप देख लिया, उसके बाद उसका जो भी था तेज है विश्वास उस पर हो गया, तो उसने उनकी बात मान ली, जब जो का भी तो तुम नहीं मानी नहीं, फिर बाद के अंदर उसको जाके ये कहते हैं ना, उससे पहले ये कहा कि जो यंत्र रूढ़ानी माया, उस ब्रह्म की शरण में चला जा, पर उन्होंने उत्तर देने का मौका भी उसको नहीं, फिर बाद में तेरे जैसे समझ में आए वैसे कर ले, उसको ये कहा अब मैंने तो कह दी तेरे जैसे समझ में आए वैसे कर, तो उसके समझ में तो गलती आनी थी, व्यक्ति तो जो चयन करता उसको गैप ही नहीं दिया बीच के अंदर उत्तर देने का, तुरंत ही फिर बाद के अंदर अपनी बात कहनी शुरू कर दी। तो इसलिए आप, ये एक बड़ी विचित्र इक्वेशन है कि कौन सा हार्ट उसके प्रति आसक्त है वो जाएगा और कौन सा नहीं है वो नहीं जाएगा। अब ये इक्वेशन बहुत ज्यादा गहरी इक्वेशन है, और ये यहाँ कोई करने की बात भी नहीं है, ये इक्वेशन है जो सोल्व करने की है। नेचर के एंडोवमेंट्स कितने भी मिले हों वो आपको कोई काबिल बनाता नहीं मार्ग में जाने के लिए, कितने भी व्यवधान हो वो आपको रोकते नहीं जाने से। ये सारे उदाहरण प्रैक्टिकली अपने पास हैं, क्योंकि अपन तो उसी स्थान पे हैं, तो इसलिए यही उदाहरण है अपने पास तो, इतने साल से जितने भी हैं, पर हैं वही। इसलिए आपको कितने एंडोवमेंट्स मिले हैं, आप बिल्कुल डिटैच्ड हो, वो आपको आध्यात्मिकता में जाने के लिए ज्यादा काबिल बनाता हो ये भी नहीं है। और बहुत ज्यादा अटैचमेंट इस आदमी के हैं, रह रह के अटैचमेंट उठते हैं, उसने उसको कोई मार्ग में जाने से रोका हो ये भी बात नहीं है। ये यही गुत्थी है जो है सो, ये है गुत्थी, और बाकी तो गुत्थियां ही क्या है। भैया वो वाली जो चीज है, जैसे साइकिक बीइंग का जो अगर अपन देखते हैं साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन, और ब्रह्म स्थित प्रज्ञा वाली जो चीज है, जब वही वर्तते तो मेरे जैसा ही चेतना में जैसा कोई जो आता है, ये तीनों में लगभग कहीं ना कहीं तो कुछ कॉमनैलिटी है। ये हमने वहां बात भी करी थी, वो क्या करी थी कि वो इससे अगर माइंड से अप्रोच करते हो तो यहाँ जाओगे, ये लाइफ डिवाइन में बात करके गए थे, यदि आप माइंड से अप्रोच करते हो यहाँ जाते हो, इमोशन से अप्रोच करते हो तो यहाँ जाओगे। साइकिक का अप्रोच ये है, वो पूरा श्री अरबिंदो ने इसको बताया है, तो इसीलिए मैंने कहा अब ये कोई चर्चा का तो विषय है नहीं। देखो ये कोई चर्चा का नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल बात ये है कि वाइटल का क्या करें। ब्रह्म भी बहुत बढ़िया है अपनी जगह, ब्रह्म बैठा रहो, पर वाइटल तो आपको तकलीफ तो वाइटल से है, एक्चुअल में तो उसके रंग देखने ज्यादा जरूरी है, बाकी ब्रह्म तो बेचारा बैठा है, ब्रह्म बन ही गया हमारे रूप में आके, अगर फंडामेंटली देखें तो ये है एक्चुअल गुत्थी जो वास्तविक साधना की है, वो ये वाली समस्या की है कि हम देने में कौन सी प्रॉब्लम आ रही है वो गुत्थी करें।
इसलिए वो सारी हठ योग की ओर की सारी बातें बता के श्री अरबिंदो कह रहे हैं, इफ देर इज फेलियर इन साधना, अगर आप माँ के अबोध बालक बनना अस्वीकार करते हो, अल्टीमेट बात यही है। बाकी तो आप पत्र पढ़ोगे तो कुछ समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में इश्यू क्या है। भयंकर प्रॉब्लम है ये। तो गुरुओं ने अप्राप्य और काल्पनिक या अवास्तविक ही घोषित किया है। फिर भी ये अप्राप्य नहीं है, वस्तुतः स्वभाव का रूपांतर सिद्ध किया जा चुका है, एक स्पष्टदर्शी साधना और एक ऐसे अध्यवसाय के द्वारा जो इतना दृढ़ होता है कि कोई भी चीज, यहाँ तक कि अत्यंत स्थायी असफलताएं भी उसे निरुत्साहित नहीं कर सकती। इसके लिए अत्यावश्यक प्रारंभ यह है कि रूपांतरित किए जाने वाले स्वभाव का विस्तृत और विवेकपूर्ण निरीक्षण किया जाए। उसका पहले निरीक्षण किया जाए। और ये प्रक्रिया माँ कह रही है बचपन से शुरू होनी चाहिए, नहीं तो आप इतने ज्यादा दूषित हो जाते हो या डिफॉर्म्ड हो जाते हो, आप उसको देख सकते ही नहीं। आप कांच को तो साफ कर दोगे पर उसकी बनावट में ही खोट है। आपने धूल तो हटा दी मान लो उसकी, पर बनावट इन इट सेल्फ में खोट अगर उसके है तो अब वो जो है सो ही है। बहुत बड़ी ताकत चाहिए। अगर ये ऐसे ही होता तो माँ क्यों कहती प्री नेटल एजुकेशन की क्यों बात करती। बहुत चीजों से बच जाते हो, एक्चुअल जो कर्म है उसमें बहुत चीजों से बच जाते हो। नहीं तो आपके जो माँ कह रही है 10-12 साल के अंदर वो पूरी फसल बोई जाती है, जिंदगी भर काटते रहो उसको। सामान्यतः दिक्कत नहीं होगी आपको, आपके डीपर मोमेंट्स में दिक्कत होगी, आपको जाने ही नहीं दिया जाएगा। और आप ये मान बैठोगे बस इसी को डीपर कहते होंगे, आपको भीतर ही नहीं जाने दिया जाएगा। लोगों को लगता है ठीक है तो यार इससे क्या फर्क पड़ता है, वो जो सरफेस है उसको डीपर मान लेते हैं। कितने क्षण रह पाते हैं, कितने क्षण प्योरिटी के। एक्चुअल में जो हमको इस जीवन की बेस्ट जो चीजें हैं उसमें कितने क्षण बिता पाते हैं, बहुत ही थोड़े या शायद ही। जो आपके लिए होना चाहिए, बाकी सारे तो साधन है उसके, वो अपने आप में उद्देश्य बन के बैठ जाते हैं। और दरिद्रता क्या हो इससे ज्यादा। आपका बेस्ट जो समय, शरीर किसके लिए है, प्राण किसके लिए, मन किसके लिए, यंत्र है एक, किस चीज के लिए कि आपकी प्रोक्सिमिटी माँ से हो, माँ आपको काम मिले पूरे तरीके से। ये व्यवधान न डालें, ऐसे मोमेंट ही नहीं आते। ऐसे तो मोमेंट कहाँ होते हैं, हमको ये पता भी नहीं ये प्योरिटी होती क्या है। साइकिक का नाम जरूर है, भावावेगों को और को हार्ट के मूवमेंट्स को साइकिक मान लिया जाता है, जबकि साइकिक तो बहुत डीप है। हार्ट के मूवमेंट्स तो आते हैं, हार्ट तो है ही, वो ही आपको बचाता है घोर पाशविकता में जाने से। पर उसमें वो तो धर्म तैयार करता ही है आपको। कितने लोगों में भाव हैं, आप देखो मंदिर में जाके भगवान के लिए अरे खुला आहा, ठाकुर जी को देखते ही जो भाव उनका है, पर उसमें और आपका जो साइकिक है ये तैयारी जरूर कर देगा। साइकिक वाली चीज साइकिक की है। तो वो मोमेंट्स हमारे कितने हो पाते हैं दिन भर के अंदर, वो देख लो भाई वो कि कितने हो पाए। वो नहीं हुए वो तो आपकी अपनी निधियां है, उसके उससे चूक रहे हो। मतलब न तो इसमें कोई आप क्यों करता है व्यक्ति और किस कीमत के ऊपर। आपका जो बेस्ट पार्ट है पूरे जीवन में, माँ कहती है याद ही खाली साइकिक क्षण रहते हैं। आप जो ये कहते हो ना ये बिठा के कि वो पिछले जन्म की याद आ गई, वो तो एपिसोड्स बनाते हैं, जी माँ ने कहा ये सब झूठी बातें हैं। साइकिक क्षण आपको याद रहते हैं पर वो क्षण होते नहीं, इसलिए डिसजॉइंटेड है। एक आज आ गया, सपोज एक 5 साल बाद आ गया, अब इन दोनों को जोड़ो तो क्या जोड़ो इन दोनों को, इन दोनों का तो कुछ जोड़ नहीं सकते ना। और कितने क्षण रहा वो। आप बहुत लंबी तैयारी करते हो तब तो कोई 5 मिनट एक्चुअल में, भाई जैसे दीपक बांसुरी सीखता है 5 साल भी सीखी तो कोई जरूरी है कि दीपक ये कहते 5 साल मैंने सीखी अब मैं 15 मिनट का पीस बजाने के लायक हूँ। जो व्यक्ति प्रयास करता है वो जानता है कि एक्चुअल उसके अंदर कोई वास्तविक चीज लाने के अंदर ये इतनी सामान्य चीज नहीं है। तो आपका जो रियल सेल्फ है बताइए, उसी से हम विच्छिन्न हैं, उससे दूर हैं। नहीं तो वही क्षणों के लिए हम यहाँ हैं, बाकी तो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं या होने चाहिए कम से कम वो मन प्राण शरीर या और जितनी भी सारी व्यवस्थाएं जगत, इंडिविजुअल सेल्फ, कलेक्टिव सेल्फ, जो भी आप कहो, ब्रह्म, ये वो सारे नाम हैं ये खाली। और वो आपके उन क्षणों के लिए हैं, वो क्षण होते नहीं, टोटल वेस्ट चला गया।
कितना बड़ा आपने माहौल तैयार किया, जिस आयोजन के लिए किया वो तो लोग ही नहीं है। जिस शादी के लिए सारे इतने खर्चे किए, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए, वो तो यूं ही भाग गए। तो ये किया क्यों फिर? इस दृष्टिकोण से देखो आपके कितने साइकिक क्षण हैं, वो करो एक बार इकट्ठे, मिलने ही मुश्किल हो जाएंगे। और साइकिक क्या चीज होती है डिसाइसिवली, वो अपन ने वो मूवमेंट्स वो किए ही थे कि ये इसके अंदर हैं। ये साइकिक क्षण से क्या अभिप्राय है, मतलब उन क्षणों में मनोस्थिति क्या होती है? साइकिक आपका फ्रंट में आके, ये अंतरात्मा सामने रहती है और जीवन की सारी दिशा और दशा एकदम चेंज हो गई। जैसे माँ और श्री अरविंद दर्शन देते थे, पांडिचेरी में देखा होगा ना, वहां सामने उनका अभी कि दर्शन देते थे। व्यक्ति गया, एक क्षण के अंदर ये उसको पता चल गया कि अरे घर आ गए। भौतिक रूप से तो सबको वही माँ श्री अरविंद दिखे हैं, कोई ये क्या दिखा होगा? या फिर एक व्यक्ति जाता है, उसको गुरु नजर आ गया, क्या नजर आया होगा वैसे? और यही मेरा गुरु है, ये कैसे पता चला होगा? बाहरी क्या प्रमाण हो सकता है आपके पास? भौतिक, मनोवैज्ञानिक, कि आप ये कहो पूरा जीवन मेरा तो एकदम इनके ऊपर, आज नहीं आने वाले कोई भी जीवन होंगे वो तो इनके होंगे। कोई भी आप माइंड से सोच के देखो, कोई मूवमेंट ये इस परिणति तक ला सकता है क्या? आप जिंदगी भर बिताते हो इस तरीके से और आप ये मन में ये महसूस करते हो मैं कर नहीं पा रहा, कर नहीं पा रहा। ये भाव तो उसी के अंदर है। कैसे करी जाए ये व्यवस्था, आप सोचो तो सही। आपके चंपक लाल जी 2 मास्टर्स को सर्व कर रहे थे और सरोकार क्या, पानी भी उतना पिए नहीं तो बाथरूम जाना पड़ेगा। आप कल्पना तो कीजिए, एक दिन करना एक चीज है, बाकी आपको पता और कहीं जाना नहीं और कहीं आना नहीं, वही बुलाएंगे वही काम करेंगे, चुपचाप बैठे हैं। कर सकती है आपकी प्रकृति ये चीज? हाँ, माँ श्री अरविंदो तो हम कर लेंगे, तो लेटर्स पढ़े हैं, वो क्या बोलते थे उनको, वो पढ़ो तो सही। एक तो पढ़ने का आपने जो क्रम है वो थोड़ा सा, बहुत आपको लीप्स एंड बाउंड्स में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अगर आप वास्तव में डिसाइसिवली ब्रेक थ्रू चाहते हैं, तो इसका और कोई इलाज नहीं। तो साइकिक जो आपको एक मतलब ये आपका एक केंद्र है, जिसमें आपकी प्रोक्सिमिटी आपके रियल सेल्फ से, जिसमें आप प्योरिटी जिसको आप कहो, जिसमें आप भगवान के लिए प्रेम कहो, जिसमें कोई ब्लेमिशेस नहीं है, कोई कुछ नहीं। आप खाली विचार करो कि एक ऐसी चेतना, खाली उसमें रहने की कोशिश करो, धीरे धीरे आपको टच भी होना शुरू हो जाएगा। या आप कहें मैं कैसे करूं, तो आप कहो मेरा ये रियल सेल्फ है, सपोज ये मेरा केंद्र है, मेरे जीवन का सत्य है ये, इसमें और कोई उसमें इम्प्योरिटी तो नहीं आ सकती, ये तो प्योर चीज है। भगवान के लिए सहज पुकार है तो वो कैसी होती होगी? उसको धीरे धीरे कंtemplate करो, उसके अंदर जाओ 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 जाओ, उसका टच आने लगेगा, महसूस हो जाएगा, जीवन को डिसाइसिव टर्निंग दे देगा। वही चीज टर्न करता है, बाकी तो विचारों से थोड़ी कोई आदमी, कोई विचार तो कल ये आ जाते हैं, आज ये आ जाते हैं, विचार तो ठीक है जो है सब विचार। तो प्रारंभ यह है कि रूपांतरित किए जाने वाले स्वभाव का विस्तृत और विवेकपूर्ण निरीक्षण किया जाए। अधिकांश मनुष्यों के लिए वही एक दुष्कर और प्राय एक बहुत ही चकरा देने वाला कार्य होता है। आप अपना निरीक्षण करते ही नहीं। मैं तो ये देख रहा हूँ, अगर ये उनको एक सीमा से ज्यादा ये कहा जाए, वो तो कहते हैं हम साधना तो ऑलरेडी कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हो पदार्पण करने की, क्या कह रहे हो, हम तो पदार्पण कर चुके, हम कर ही साधना रहे हैं, काम ही दूसरा नहीं कर रहे हम तो। तो अपनी प्रकृति की गांठों को जानना, उसको देखना बहुत बड़ी शक्ति की, निष्पक्षता की मांग करता है। अब ये किसी में हो तो हो, नहीं तो अपनी प्रकृति के प्रति तो ममता रहती रहती है। निर्मम तरीके से आप उसको देखते हो तो भी उसमें एक आसक्ति रहती है, देखो मैं कितना सिंसियर हूँ। तो आप अपने गुण को सही नहीं देख पाते, क्या तो दोषों को बहुत बढ़ा चढ़ा के देखोगे और उसमें रस लेना शुरू कर दोगे, मैं तो इतना रद्दी आदमी, मैं तो इतना ये हूं। आप किसी न किसी स्तर के ऊपर ठगे जाओगे। ये ऐसा क्षेत्र है अपने बारे में विचार करते ही कि आप निष्पक्ष रहो, और आपको करना ही क्यों चाहिए? माँ करे आपके विषय में तो आप तो उनको दो। आपके सरोकार का विषय तो माँ का कार्य होना चाहिए, माँ आपके लिए क्या कर दूं मैं, ये बताओ।
आप बताओ और मैं करूं? सरोकार तो होना चाहिए ये, फिर आपकी कमियां हैं और हैं वो पता चल जाएंगी। आपके पास रिसोर्सेज की कितनी कितनी क्या क्या कमी है, आयोजन करते ही पता चल जाएगा, चेयर कितनी कम है या क्या है, म्यूजिक सिस्टम सही है या नहीं है, बोलने वाला ठीक है या नहीं है, करवा लो उसको, प्रैक्टिकल के अंदर पता चल जाएगा। आप और कोई आधार पे कैसे आकलन करेंगे? आपका ये ग्राउंड उचित है या नहीं है उस आयोजन के लिए, ये कैसे करेंगे? रियलिस्टिक टर्म्स के अंदर अगर आपको उसका सेंस नहीं हो तो आप कहेंगे यार एक बार करके देख लो। इस स्टेज के ऊपर मैं जितना एरिया है उस पे 15 जनों को खड़ा करके कितनी जगह और है। अपने आप का आकलन कैसे करेंगे? कर्म में डाल दो, पता चल जाएगा। माँ के कार्य में अपने आप को डाल दो। और ये एक ऐसी चीज है वो आपको और आगे लेके चलेगी, इसलिए वैसे तो खुद से सरोकार की जरूरत ही नहीं है। Examiner examining Makatian and both you have to be a examiner and examining both. वो तो माँ को दे दो, तो आपके पास कुछ मुद्दा तो होगा, कुछ लिख के लेके जाओगे तब तो एग्जामिनेशन होगा। लिखें क्या अभी तो चेक करें किसको? कुछ कॉपी में लिखें तो चेक करें। तो मैं माँ के लिए कर्म करूंगा तो इसमें कमी रह गई तो उसको पूर्ण करूंगा। लिखेंगे नहीं तो फिर यहाँ आ जाएगा तो नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम माँ के लिए कर्म में उतर जाते हैं ना, कर्म आपको बता देगा कि इसमें कमी है, ये वाली कमी ये ठीक कर लो। नहीं तो विचार ही करता रहता है आदमी, फिलोसोफाइज करता रहता है। कर्म में लिया हो, हम इस तरीके की न्यूज करेंगे, ऐसी पत्रिका निकालेंगे, ऐसा ये करेंगे, भैया ऐसा है सोमवार को ये लिया आया करो, हम इस पे बात करेंगे। जब आप ऐसा करते हो तो आप ये पाते हो कि 5-4 महीने ये करने के बाद अब आपको उसका कुछ टैक्ट आना। एक्चुअल काम ऐसे ही होते हैं। आप कितने भी विचार करो, एक्चुअल कोर्स ऑफ एक्शन या एक्चुअल कोर्स तो जो जैसा रुख लेता है वैसा ही लेता है। तो आप तो प्रैक्टिकल के अंदर इसके अंदर की भी मैं तो ये करता हूं, फिर आपके पास अपने पॉइंट्स होंगे, वो जैसे भी होंगे, इसमें कमी है या बेसी है या जो भी है वो तो बाद में होंगे। तो इसलिए चकरा देने वाला कार्य, परंतु यह तथ्य है कि जिसे प्राचीन परंपराएं जानती थी और जो आंतर अन्वेषण की भूल भुलैया के अंदर पथ प्रदर्शक सूत्र का कार्य कर सकता है, वह यह है कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर बड़ी मात्रा में और किसी विशिष्ट व्यक्ति में तो कहीं अधिक सुनिश्चितता के स्वभाव के साथ स्वभाव की दो विरोधी प्रवृत्तियां होती हैं, जो लगभग समान अनुपात में होती हैं और ऐसी होती हैं मानो एक ही चीज की प्रकाश और छाया हो। इसी कारण जिस व्यक्ति में असाधारण रूप से उदार होने की क्षमता होती है, वही अकस्मात अपनी प्रकृति के अंदर एक तरह की कठोर कृपणता उठती हुई पाता है। साहसी मनुष्य अपनी सत्ता के किसी भाग में भीरू होगा और भले मनुष्य में सहसा बुरी प्रवृत्तियां उठ जाएंगी। इस तरह प्रतीत होता है कि जीवन प्रत्येक व्यक्ति को एक आदर्श की अभिव्यक्ति की संभावना के साथ साथ उसके विरोधी तत्व प्रदान करता है, जो उसे ठोस रूप में दिखा देते हैं कि सिद्धि को सुलभ बनाने के लिए वह कौन सा युद्ध है जो उसे लड़ना है और वह कौन सी विजय है जो उसे प्राप्त करनी है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, अपने पास ऐसे उदाहरण हैं जिनकी बाहरी प्रकृति आपको इतनी वायलेंट नजर आती है पर भीतर में इतनी स्वीटनेस है। आप कहे यार ये आदमी तो, अगर इसके साथ जीवन में वो घटनाएं नहीं होती जिसको आप ये करे रहे, ये क्या बड़ी अनफॉर्चुनेट चीजें हैं, उसमें उसकी आत्मा निकली आई और आपको ये लगता है इसकी प्रकृति तो बहुत अच्छी है, इसके तो कभी अटैचमेंट ही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग कितनी क्लियर है, पढ़ता है तुरंत उसके ऊपर चला जाता है और वो आदमी ऐसा है वो एक कदम नहीं चलता। ये तो सारे उदाहरण है अपने पास, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन बात खाली ये है कि आप अपने जो भी है माँ को ऑफर करो, क्योंकि आपके बीइंग की डिजाइन तो आपकी बनाई हुई थोड़ी है, वो तो जो है सो है भाई। आप जिसके अंदर हो वो आपका सचेतन संकल्प है, बाकी तो जो है सो है। मेरे को जैसा ग्राउंड दिया गया उसके अंदर क्या तो नाराज होना क्या खुश होना, जो है सो है। मेन बात तो ये है कि उसको ऑफर करो और उसी में से आपका रास्ता तो उसी में से निकलेगा। आपको एक पहेली दी गई है, आपका तो उसी में से मार्ग निकल जाएगा, पक्का ही है। और आपके लिए बेस्ट भी वही है, आपके लिए पूर्णतम भी वही है। और किसी का क्या निकलता होगा, इसीलिए मेरे लिए शिक्षा का बड़ा जबरदस्त काम है, क्योंकि बोलना पड़ता है। तो अगर आप मेंटली बोलो कि ये तरीका है वो तरीका है, आपको क्या पता किसके लिए क्या तरीका है। अगर आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इसको विवेचन करना हो, आपको बहुत सेंसिटिव होना पड़ता है, ये कर क्या रहे हो।
इसके लिए ऐसी गुत्थियां और प्रैक्टिकल में अपन ने देखी है, अगर वो उस तरीके से वो घटनाक्रम नहीं होता, आज वो फ्लावर ही नहीं करता इस तरीके से। बड़ा बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही विचित्रता का भाव है, और इसका कोई प्रैक्टिकली कोई वैलिडिटी यूं तो है नहीं, साइकोलॉजिकल चीज है कि अगर वो घटना नहीं भी होती, अब ये तो हाइपोथेटिकल तरीके की चीजें हैं यूं तो, पर रियल हैं, एकदम रियल हैं। ऐसी कहानियां सारी हैं अपने पास, तो वहां जो हैं सो, कि अगर वो उनके साथ न हो, बहुत अच्छे स्वभाव के लोग हैं, वो वहीं के वहीं स्टेशनरी हैं, कई जिनका लगता है ये क्या स्वभाव, इतना बवंडर का, इसका तो अच्छा स्वभाव ही नहीं है, बड़ा तुनक मिजाजी आदमी है, उसमें कोई एक विशेष चीज होती है उसको ले जाती है और वो इतना फटाफट लेके जाती है। तो अब अगर ये आदमी देख लेता है तो न तो उसको इससे कोई ये है कि ओ हो मेरे को तो बहुत अच्छा स्वभाव मिला है, न ये कि मेरे को तो बहुत खराब मिला है तो मैं लेमेंट करूं उसके लिए। कोई आवश्यकता नहीं है किसी की। मेन चीज तो है जो मिला है सो मिला है और उसको ऑफर कर दिया जाए, काम में किए लगा जाए। और आपकी कमियां हैं तो भी काम से ही पूरी होंगी, और अदरवाइज नहीं, सोच विचार से नहीं पूरी होंगी। कर्म में लिया हो तो कमियां भी आएंगी भी, पता भी चलेंगी। नहीं अपने मन में तो हर जना परफेक्शन लिए बैठा ही है, मन में थोड़ी होता है कोई। लाइन बड़ी अच्छी इसमें आती है। Our body cells to carry the immortal's flame that sees the unseen and plans eternity. तो इसलिए ये एक प्रैक्टिकल में अपन ने देख लिया, नहीं तो जनरली लोग क्या कहते हैं ये तो एंडोर्फमेंट से एंडोर्ड आदमी है, अरे इसकी तो बड़ी खराब प्रकृति मिली है, भगवान के रास्ते में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इनफैक्ट कई बार तो उल्टा और होता है, ज्यादा एंडोर्ड आदमी है वो तो वैसा का वैसा, क्योंकि उसको सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी, अपनी सुपीरियोरिटी का भान आ जाता है, मैं तो ऐसा हूं। और दूसरे वाले के बेचारे का भान ही नहीं है, किसका भान करे वो, अरे यार अपन तो लुच्चे लफंगे आदमी है एकदम, उसके वहम में वो सीधे जाता है। गीता भी कह रही जो पाप योनि से पैदा हुए हैं, जो चांडाल हैं, जो ऐसे हैं, पर एक बार मेरी तरफ मुड़ जाते हैं, साधु मानने योग्य हैं। मेन चीज तो ये है। पर आदमी खुद से भरा होता है, हम सब खुद से भरे हुए हैं, खूब खूब। फलतः संपूर्ण जीवन ही एक शिक्षा है, जो न्यूनाधिक सचेतन रूप में न्यूनाधिक स्वेच्छापूर्वक जारी रहती है। कुछ व्यक्तियों में यह शिक्षा प्रकाश को प्रकट करने वाली क्रियाओं को प्रोत्साहित करेगी, दूसरों में इसके विपरीत छाया को प्रकट करने वाली क्रियाओं को। यदि परिस्थितियां और परिवेश अनुकूल हों तो छाया को हानि पहुंचाकर प्रकाश बढ़ेगा। बच्चे के साथ यही करने की जरूरत, अन्यथा इसके विपरीत होगा। और इस तरीके से यदि एक उच्चतर तत्व का एक सचेतन संकल्प शक्ति का सही समय पर ज्योतिर्मय हस्तक्षेप न हो, तो प्रकृति को अपनी मनमोजी प्रक्रिया का अनुसरण न करने दे, बल्कि उसके स्थान में एक युक्तिसंगत और स्पष्टदर्शी नियमन को ला बिठाए, तो व्यक्ति का स्वभाव प्रकृति की तरंगों या सनकों के अनुसार और भौतिक तथा प्राणिक जीवन के कठोर नियमों के अधीन गठित होता है। इसलिए एक तो सुबह उठने बैठने की जो आदत है, 5 बजे का टाइम है तो 5:10 पे नहीं, 5 बजने में 2 मिनट के ऊपर बैठो। हम तो लगभग टाइम पे ही आ जाते हैं, 5:01 पे आ जाते हैं ना, 5 बजने में 1 मिनट पे आओ। वो 1 मिनट ही आपका जीवन भर ले लेता है। वो 1 मिनट जो है ना, हम तो लगभग टाइम पे ही आते हैं, हम तो टाइम पे ही कर रहे हैं। सुबह उठना, अपनी एक्सरसाइज करना, जो अध्ययन करना। अगर ये छोटी छोटी चीजें नहीं कर सकते तो निम्न प्रकृति ऑलरेडी निगल चुकी है, खा चुकी है। बातें इसलिए करनी जरूरी है क्योंकि ये पैकेट तो चढ़ाना जरूरी है, नहीं तो वो भद्दी लगेगी। पर ये आप ही कर सकते हो, और तो दूसरा कौन करेगा, आपके साथ तो आपको ही करना पड़ेगा ये। तो यहीं आके दिक्कत आती है। आप और कितनी भी अच्छी फिलोसफी की बातें करो, जैसे ही मैं ये बात करता हूँ भैया आप लिखना शुरू कर दे, अब कब भेजोगे, जब आप उसका ड्यूरेशन तय करते हो और एक बार भी फोन कर लेते हो तो एक दिन तो अच्छे से प्रेम से बात कर लेगा, दूसरे दिन पंकज जी आप समझते तो नहीं भैया, पॉइंट्स बना के नहीं भेजे। जैसे ही आप उससे तकादा करना शुरू करते हो, या उससे ये कि भैया तूने कोई एक ड्यूटी साइकिल बांध ले, एक नहीं आना चाहता उसमें, ना ना ऐसे नहीं, भावना से हम खूब हम ये कर लेंगे ना, ये तो नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। हमारी प्रकृति बहुत कनिंग है, साहसी व्यक्ति उसको आंखें में आंखें डाल के देख सकता है, तो उसी का जीवन बचेगा। बाकी तो प्रकृति तो सारी चीज को निगल ही रही है।
भौतिक तत्व को भी समुद्र निगल रहा है, लावा के कारण नई चीजें आ रही हैं, क्रम चल रहा है पूरा का पूरा। तो इसलिए जब हम शिक्षा की युक्तिपूर्ण पद्धति की बात करते हैं, तब हमारा अभिप्राय सचेतन संकल्प शक्ति से ही होता है। ये शिक्षा में करने की जरूरत है। इसलिए एक टीचर है वो एक योगी होना जरूरी है, एक साधक होना जरूरी है, नहीं कोई दूसरा व्यक्ति तो नजदीक जाने लायक नहीं है। ये वाला जो माँ कह रही है, ये काम कौन कर सकता है? जो कम से कम एक पार्ट में सच्चा साधक हो। और दूसरे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो ये चीज? उसको तो बेचारे को साइकोलॉजिकल ये मिली नहीं ये बात। तो माँ जिस शिक्षा की बात कर रही है वो केवल उसी मनोभाव में हो सकता है, साइकिक चेतना में हो सकता है, माँ के प्रति ओपनिंग में ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। इसी कारण ये अत्यंत महत्व की बात है कि बच्चे की प्राण की शिक्षा यथासंभव शीघ्र, वस्तुतः जो ही वह अपनी इंद्रियों का प्रयोग करने के योग्य हो जाए त्यों ही आरंभ हो जानी चाहिए। अब ये हमको मिली नहीं। अच्छा, यहां तक तो चलो प्रॉब्लम नहीं है, पर हमारे बच्चों को भी नहीं मिले, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? भाई मेरे को तो नहीं मिली सपोज, क्यों? हमारे पेरेंट्स को नहीं पता था सपोज। पर कोई पेरेंट ये कहे मैं माँ श्री अरविंद के संपर्क में आ गया और उसके बच्चे को माँ श्री अरविंद की शिक्षा का नहीं सेंस हो, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अच्छा। तो इससे व्यक्ति के डबल स्टैंडर्ड्स पता चलते हैं। वो कहने के लिए माँ का है, कहता है, माँ के लिए चाहता तो वो है नहीं, और रह रहे के उसके लिए तो उठता नहीं है, रहे माँ के सेवा में जाता तो खुश होता ही। इसलिए वो ये विजय भाई कहते हैं हमारे पिताजी हमारे लिए इससे बढ़िया क्या कर सकते थे, उन्होंने हमारा ध्यान ही नहीं रखा। इससे बढ़िया पिता और क्या हो सकते थे? उन्होंने कभी ये सुध नहीं ली कि ये कपड़े हैं भी कि नहीं इनके पास। तो माँ ने हमारा ध्यान रखा। देखिए आज ये कहानी कहना एक है, पर एक्चुअल आप लोग पेरेंट्स हैं, ये कर पाना एक दूसरी चीज है, ये बिल्कुल अलग चीज है। इसलिए वो उदाहरण है, वो सुनने में तो ठीक है, पर जब वो घटित होते हैं तब वैसे व्यक्ति ले पाए, ये एक अलग बात है। इस तरह बहुत सी बुरी आदतों से बचा जाएगा और अनेक हानिकारक प्रभाव मिटा दिए जाएंगे। इस प्राण की शिक्षा के दो प्रधान पहलू हैं जो अपने लक्ष्यों और पद्धतियों में एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं, पर हैं दोनों एक ही समान महत्वपूर्ण। पहला इंद्रियों के विकास और उनके उपयोग से संबंध, ये तो खैर ठीक है, बाद में एक्चुअल में समय तो हमारा हो गया इसके अंदर, पर ये जो एक्चुअल अब हम क्या कमिटमेंट वैसे कर सकते हैं, कुछ अब डिसाइसिवली टर्निंग के लिए अब और क्या अपन करें? अगर आप लोगों के कोई विचार हैं या कोई और अपन क्या कर सकते हैं डिसाइसिवली, आपके कमिटमेंट की, औरों की नहीं, कि तुरंत ही हम कह देंगे सबको ये करना चाहिए, सबसे हमको कोई मतलब नहीं है जी, मैं इसके लिए इतना मैं तैयार हूं, कि इसमें क्या कर सकते हैं अपन। संकल्प की बात जो कल से चल रही है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो ही करवाएगा आपसे। वेद इसी की बात करता है, अग्नि। एक वाचवट के रूप में हम लोगों ने कल से संकल्प वो ही एक तरीका है, नहीं प्रकृति का जो पलटाव है वो नहीं हो सकता। और वो क्यों हम करना चाहेंगे? अरे आपकी बेस्ट चीज है वो तो आपको मिलनी ही चाहिए, हमारी बेस्ट चीज है वो तो हमको मिले नहीं, तो क्या बात, क्या मतलब हुआ उस बात का? और किसी को नहीं लगती होगी, और किसी पे कोई बाध्यता भी नहीं है कि और किसी को लगनी ही चाहिए ना, हम नहीं कह रहे। अरे पर ये ग्रुप ही ये बोल के इकट्ठा हुआ हमारा तो सारों का, तो हम इसको और कितना फोकस कर सकते हैं, वो है हमारी तो। कृष्ण प्रेम जो पूरे तरीके से उनकी तो सबको पता है। माता जी के पास गए, साउथ की जब यात्रा कर रहे थे उसी समय फिर वो रमणाश्रम में भी गए थे, रमण महर्षि से भी मिले थे, और बहुत डीप उनको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए थे। तो रमण महर्षि से और अरविंद आश्रम के बीच में वो एक कोई कनेक्शन था। तो उनको दिलीप मोरॉय ने पूछा कि भी उन्होंने क्या कहा, रमण महर्षि ने, उन्होंने कहा कि दिलीप को बोलना, वो खुद ही आएगा, उसी को बताऊंगा मैं कृष्ण प्रेम के बारे में मेरा क्या ऑब्जर्वेशन था। बहुत डीप एक चीज थी कि मैंने चूक कर दी, बाद में उनकी मृत्यु हो गई, नहीं तो वो चीज दर्ज हो जाती, आ जाती कम से कम को, कि उन्होंने क्या देखा। तो कृष्ण प्रेम माँ के पास गए, तो माँ को प्रणाम किया। तब है जब श्री अरबिंदो और माँ दोनों थे, दिलीप कुमार रॉय ने कहा कैसा मूर्ख आदमी है, किसको तू गुरु बना रहा है, ये दोनों मौजूद है ना। उसने कहा मेरे को जो प्राप्त करना मेरे गुरु से मेरे को प्राप्त हो रहा है।
बहुत नाराज होते थे दिलीप कुमार रॉय इस बात से। श्री अरविंद यार, कहाँ भुवन भास्कर और तू कहाँ उस लेडी के पीछे। उनको सेंस अब नहीं, गुरु तो गुरु है, ये कैसे तय हो, बाहरी तरीके से तो नहीं हो सकता ना। श्री अरविंद मौजूद है, व्यक्ति जाके वहां ऐसे स्थान पे जहां कोई नहीं जानता, वहां उसको गुरु बना रहा है। और बाहरी दृष्टि से देखो तो वो इतनी अल्ट्रा मॉडर्न लेडी, जो फ्रांस 2 बार जाए, पार्टियां करे, सिगार पिए, सारे काम करे। तो माँ को जब प्रणाम किया कृष्ण प्रेम ने कहा, तो माँ ने कहा कि क्या क्या मांगता है बता बेटा। कब मेरे गुरु के प्रति समर्पण मैं पूर्ण करूं। कि यू हैव ऑलरेडी सरेंडर्ड। माँ का शब्द तो सत्य का शब्द है कि तू तो ऑलरेडी, तेरा तो रोम रोम बता रहा है कि तू सरेंडर्ड है, तू तो ऑलरेडी सरेंडर कर चुका है। बहुत बड़ी बात है, ये होता नहीं, ये शब्द तो जन्म निकल जाते हैं सुनने में। और माँ कह रही है कि यू हैव ऑलरेडी सरेंडर्ड। कृष्ण प्रेम पलट के क्या कहते हैं, नॉट इनफ, नॉट इनफ। ये बात हो सकती है क्या, इसका संकल्प कर सकते हैं क्या आप। तो हमारे लिए कुछ मानक तय कर देती है ये जो कहानियां हैं या जो चीजें हैं, ये एक मानक तय हो जाता है इससे। ये माँ कह रही है उसमें भी फर्क नहीं है, तुम तो ऑलरेडी सरेंडर कर दिया बेटा। तेरे गुरु के, तू तो पूर्ण रूप से अपने कमरे में ही नहीं सोया वो आदमी कभी। कुछ दिन खाली कमरे के अंदर था, उसके वहां टेम्परेचर्स कैसे हैं मिर्तोला के अंदर, वो यशोदा माँ थोड़े दिन बाद में बीमार हो गई थी। नीचे कंबल बिछा के, आप कितनी कंबल बिछाओ तो फर्श आपको क्या ठंड रोक लेगा आपकी। कंबल बिछा के पूरी पूरी रात जो है उनकी सेवा करे। आपका जो गुरु है वो, उसको आप पेशाब करवा रहे हो, लेटरिन साफ कर रहे हो, कफ साफ कर रहे हो। और फिर बाद के अंदर वो पत्र क्या लिखते हैं दिलीप कुमार रॉय को, दिलीप, स्वर्णिम, मेरे हृदय के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है कि गुरु और कृष्ण एक ही हैं। पर कृष्ण तो फिर भी मेरे को छोड़ सकते हैं, गुरु फॉरसेकन आई कैन नेवर बी। गुरु परित्यक्त मैं कभी नहीं हो सकता, ये मेरे स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। ये पॉसिबल है ह्यूमनली, ये इमोशंस हम केपेबल हैं, ट्राई करके देख लो। ये तो करे जा चुके हैं। अगर ये नहीं कर रहे तो अभी तो अपने इमोशंस की लिमिट हमने नहीं देखी, क्या देखा हमने। पर ये बात तब आए उस फ्रेमवर्क में आप हो, और फिर बाद के अंदर अगर 2 मिनट उठने में लेट हो गई, करे खड़ा हो, ध्यान क्यों नहीं करता। स्वभाव इतना उनका करारा, खड़ा क्यों नहीं होता। रसोईया एक बार चला गया था वहां आश्रम का, दोबारा उन्होंने घुसने नहीं दिया रसोई को जानबूझ के, क्योंकि कृष्ण प्रेम ने खाना बनाना शुरू कर दिया। वो इतना बढ़िया खाना बनाते थे, क्योंकि गलत विचार आ जाए तो फिर जाके बर्फ का पानी वो तोड़ के एकदम उसमें नहा के वापस आए। आपके 3-4 बार ही गलत विचार आ सकते हैं खाना बनाते टाइम, उसके बाद तो विचार भी कह देंगे कि पागल आदमी है, यहाँ चलने से क्या फायदा। तब प्योरिटी मेंटेन होती है। तब उन्होंने कहा कि जब हलवा उसके अंदर ऑफर करते हैं, ठाकुर जी की 2 अंगुलियां मिलती है उसमें। तो दिलीप कुमार रॉय को बता रहे थे ये, जब जिस दिन दिलीप कुमार रॉय ने वृंदावनेर लीला गाई वहां, और कृष्ण जी आ गए, तो यशोदा माँ जिनको बेड रिडन थी, और डॉक्टर ने कहा कि आपको बेड से उठना ही नहीं है, वो अपने कमरे से चलती 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 वहां, क्योंकि वो तो बीच में बैठी थी इसलिए गोल घूम के वेरांडा के अंदर, अब रात का समय और एकदम बर्फीली वहां वो हवा चल रही, उसमें खड़ा होना बिल्कुल उनके लिए मना। और वो आगे चुपचाप वो है एकदम ट्रांसफिक्स्ड वो सुन रही थी। तब उन्होंने दिल खोल के सारे उदाहरण अपने जितने भी हैं वो सारे बताए। तब उनके रिजर्वेशंस थे, माँ मेरी एक गलती थी, मैं ये सोचता था कि इसने कृष्ण प्रेम ने आपको गुरु बनाया। ये सामान्य बातें नहीं है, यूं पढ़ के तो आपको लगे भी सामान्य सी बातें हैं, उस फ्रेमवर्क में आप देखिए ये सारी चीजें करी जा सकती है। वही मूवमेंट आपका है जो एक्चुअल में ये, कोई जरूरी नहीं है कि वो हमारे जीवन में इस तरीके से घटित हो। ऑफर करने का संकल्प तो सच्चा हो ही सकता है। कृष्ण प्रेम की अभी हिंदी में आई है, मैं कल आपसे बात भी कर रहा था, उसको अपन जितना हो सके, क्योंकि श्री अरबिंदो ने कृष्ण प्रेम की इतनी प्रशंसा की है। पहले तो ये आश्रम वाले पूरा नाम नहीं लिखते थे, इस बार तो इस एडिशन में तो पूरा नाम लिख रहे हैं।
पहले तो के लिख के या ऐसी इनिशियल से रिचर्ड निक्सन, रिचर्ड निक्सन नाम, रोनाल्ड निक्सन, रोनाल्ड रोनाल्ड निक्सन। यहाँ बहुत भी नाम बहुत देते हैं। धन्यवाद पंकज, बहुत बहुत कुछ जाना हम लोगों ने, कितना सीखा ये नहीं पता। यहाँ ओम से समापन ये करें। कार्यक्रम शुरू करके हर महीने चलते रहेगा। अपनी तरफ से तो कभी मना नहीं आता नहीं, देखिए। कभी नहीं।